नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम न्यूमेरिकल कवर करेंगे, किसके या प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, रिकॉइल ऑफ गन और जंपिंग जंपिंग फ्रॉम अ कार्ट। ओके, तो ध्यान दीजिए जरा, देखिए जो कि बेस होगा ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। अगर आपने बच्चों ध्यान दिया हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, वहां पर थोड़ा सा हमने पढ़ा था। तो इसके पहले क्लासेस में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने प्रॉब्लम्स नहीं करी थी, ठीक है ना। क्वेश्चंस बचा के रखे गए थे, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में कराए जाते हैं। तो अब यहाँ हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा ठीक है, अब देखिए ये दोनों टॉपिक बच्चों स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं। ध्यान से चेक करिए क्या मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखो जरा, अभी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन देखिए मान लीजिए बच्चों गन का केस होगा, ये चीज आप बिल्कुल याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको जो पूरे इस टॉपिक में प्रॉब्लम करेगा वो यही बात करेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से चेक करो, देखो मान लो ये गन है इस तरीके से, ठीक, ये गन है, ठीक, ओके। अब देखो गन में ये बुलेट है आपकी, इस तरीके से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा तब आगे बढ़िएगा, ठीक है, ये बुलेट है आपकी, ठीक है बच्चों। जब आपने इसको ऐसा फायर किया, ठीक, यहां से आपने ये ट्रिगर इस तरीके से प्रेस किया, बुलेट आगे निकल जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए बुलेट को देखने वाला ऑब्जर्वर, जरा ध्यान देना, बुलेट को देखने वाला ऑब्जर्वर दो जगह पर हो सकता है, कहां कहां, ध्यान से सुनिएगा। अब ये बुलेट इससे निकल चुकी गन से, ठीक, ये फायर हो चुका, ये बुलेट निकल चुकी है, मान लीजिए बुलेट निकल चुकी है कितनी वेलोसिटी से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बुलेट निकल चुकी मान लीजिए यू वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, बहुत ध्यान सुनना भाई, यू वेलोसिटी से बुलेट निकल चुकी है, ठीक, ओके, यू वेलोसिटी से बुलेट निकल चुकी है, ठीक है ना। ओके, नाउ अब देखो जरा, और देखो इतना तो सभी बच्चों को पता होगा, जब बुलेट आगे निकलेगी तो गन पीछे जाएगी, ऐसा आपको झटका लगता है, ठीक है ना। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, लेकिन इतना तो कम से कम आपको पता है ना कि आपने ऐसा फायर किया तो गन ऐसे पीछे जाएगी, ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो गन जितनी वेलोसिटी से पीछे जाती है उसको हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। गन जितनी वेलोसिटी से पीछे जाती है, तो सपोज गन जा रही वी वेलोसिटी से पीछे ऐसे, ठीक, इसी वी को हम क्या बोलेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी, क्या बोलेंगे इसको हम, रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक। अब देखो एक ये सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इस सिचुएशन में क्या है, जो ऑब्जर्वर है, जो इस पूरे सिस्टम को देख रहा है, ठीक है ना, वो ग्राउंड से देख रहा है, जरा बात समझिएगा, ठीक है ना। तो ये बंदा अगर ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है, ये ऐसे, इसको बुलेट यू वेलोसिटी से ऐसे जाती हुई नजर आएगी और गन वी वेलोसिटी से ऐसे जाती हुई नजर आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसी जब सिचुएशन होगी ना, तो पता है क्वेश्चन में क्या बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा बुलेट निकली है यू वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा क्या चल रहा है। जब आप बोल रहे हो कि बुलेट यू वेलोसिटी से निकल रही है, ठीक है ना, बुलेट गन से यू वेलोसिटी से निकल रही, तो पता है क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, इस टाइम आपको ऐसा कुछ बोलेगा, ध्यान से सुनिए, पहले इसको डाइजेस्ट कर लेना अच्छी तरीके से जो मैं बता रहा हूं। इस सिचुएशन में आपको बोलेगा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये बुलेट है आपकी, ठीक। इस सिचुएशन में आपको बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to ground, velocity of bullet is u with respect to ground, velocity of bullet कितनी है आपकी, u है, और with respect to ground है, with respect to ground है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसान होता है, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भाई, ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा है, वो इस पूरे सिस्टम को देख रहा था, कौन सा सिस्टम, गन और बुलेट, बुलेट फायर कर दी भाई, उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वो कहना ही चाहता है कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां है इस बार, ग्राउंड पे, यानी कि वो क्वेश्चन में आपसे कहना चाहता है कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर, ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर बुलेट को देखता है और बुलेट यू वेलोसिटी से, ये राइट हैंड साइड मान लीजिए जा रही है, और गन वी वेलोसिटी से इधर जा रही है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन यहां पर देखिए क्या होता है, एक और क्वेश्चन आपको देगा, उस क्वेश्चन में क्या होता है, उस क्वेश्चन में आपको उस क्वेश्चन में बच्चों आपको मजल वेलोसिटी की बात करता है। मजल का मतलब क्या होता है, बंदूक की नली, है ना, ये बंदूक में नली, बंदूक की जो नली होती है, पाइप जो होती है, इस तरीके से इसको मजल बोलते हैं। जरा ध्यान से जरा चेक करिएगा, केस ऑफ मजल वेलोसिटी, यहां मैं लिख दे रहा हूं, केस ऑफ मजल वेलोसिटी,
ठीक, यहां देखिए ये बुलेट निकल तो जाती है, जरा ध्यान से चेक करिएगा, ये बुलेट निकल जाती है कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, ठीक है ना, ये बुलेट इस तरीके से निकल रही है, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, और गन पीछे जाएगी v वेलोसिटी से। लेकिन जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इस बार वो आपको पता है क्या बोलेगा, बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट u विद रिस्पेक्ट टू, देखो क्या क्या शब्द यूज करेगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u, और यहां पर आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी देता है, ये गन के रिस्पेक्ट में देता है, गन के रिस्पेक्ट में देता है, बात समझो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u, ओके, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u विद रिस्पेक्ट टू गन, विद रिस्पेक्ट टू गन, मतलब समझो, मतलब समझो, मतलब समझो। अब आपका ऑब्जर्वर जो u वेलोसिटी देख रहा है वो ग्राउंड से नहीं देख रहा है, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, पिछली बार तो उसने साफ साफ बोल दिया कि भैया वेलोसिटी ऑफ बुलेट u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे खड़ा हुआ जो ऑब्जर्वर है वो बुलेट की वेलोसिटी को u देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गन की वेलोसिटी को v देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गन v वेलोसिटी से पीछे, बुलेट u वेलोसिटी से आगे। लेकिन यहां शब्द के फिर देखिए बच्चों, यहां शब्द उसने चेंज कर दिया, क्वेश्चन बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u विद रिस्पेक्ट टू गन, विद रिस्पेक्ट टू गन, या इसी को बोलेगा क्या, इसी को बोलेगा मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज, इसी को बोलेगा क्या, मजल, मजल वेलोसिटी ऑफ, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u, ऐसे बोल देगा, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u, मतलब समझो, मतलब समझो, ये जो u वेलोसिटी दिखाई पड़ रही है ना बुलेट की, बुलेट ऐसे जा रही है वेलोसिटी से, ये ग्राउंड से नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना 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 ना, ये बंदूक की नली के ऊपर खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप उसके शब्दों को समझो ना, वो बंदूक की जो नली यानी कि गन जो है, गन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, मतलब समझो, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा हो जाए बंदूक पे, ठीक है ना, तो यहां पे खड़े होकर उसको वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ती है बुलेट की, u, जरा ध्यान से सुनिए, यहां पे खड़े होकर उसको बुलेट की वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ती है, u, ये दिया हुआ है, क्या आप अंतर समझ सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर शब्दों का ये यूज किया क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्राउंड पे बंदे को खड़ा कर दो, ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे खड़ा कर दो, u वेलोसिटी से बुलेट निकल रही, गन v वेलोसिटी से पीछे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर बच्चों उसने क्या किया, उसने ऐसे शब्द यूज करे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u विद रिस्पेक्ट टू गन बोल दिया, यानी कि वो कहना चाहता भैया गन पे खड़े होकर देख रहे हो तब तुमको ये बुलेट u वेलोसिटी से इधर जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है, तो गन पे खड़े होकर तुम देख रहे हो बुलेट को, किसको देख रहे हो, बुलेट को, ठीक, तो सुनो 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 ध्यान से, क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे वो ऑब्जर्वर के लिए सॉल्व करोगे, फिर से सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे वो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे जो खड़ा होगा उसके लिए सॉल्व करोगे, फिर से सुनो, क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड, क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा जरा, जो ग्राउंड पे खड़ा रहेगा ऑब्जर्वर उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस will be solved for the observer who is on ground, ध्यान सुनो, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ना उसको रिस्पेक्ट में रखते हो, उसके रिस्पेक्ट में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मतलब समझो, मतलब इस केस में आपको जाके ये सोचना होगा कि अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, जब तक ग्राउंड पे खड़े बंदे के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे मजा नहीं आएगा, आप ये समझो, क्वेश्चन आप ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर के लिए सॉल्व करते हो, ऐसा सोचो, तो अब आपको ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे खड़ा कर देना है, अब सोचना है इस केस में, मजल वेलोसिटी के केस में, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा जो देखता है ना वही हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब मुझे जरा ये बताओ कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा इस गन को v वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 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 अब कुछ लोग का दिमाग खराब हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूं, सुनो ध्यान से बच्चों, देखो अब ना ये बुलेट जो है, बुलेट की जो वेलोसिटी है वो u नहीं लोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में u नहीं लोगे, u माइनस v लोगे, क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई, मैं आपको थोड़ा फील कराने की भी कोशिश करूंगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हो ही जाएगा ये, ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो बुलेट है ना, अगर ऑब्जर्वर इस गन पे खड़ा होकर देख रहा है तो u वेलोसिटी से दिखाई पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि दिस इज द u वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, या दिस इज द मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट
या मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज यू। मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज यू का मतलब है कि ये रिलेटिव, कि ये गन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, गन के रिस्पेक्ट में दिया। गन पे खड़े होकर देखो, गन की नली पे खड़े होकर देखोगे तब वो यू से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन 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 ग्राउंड पे जो खड़ा होगा बंदा, जिसके लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा के लिए क्या होगा सिस्टम, ग्राउंड के लिए खड़े हुए बंदे के लिए क्या होगा सिस्टम। चलो यहीं पे हम इसको एक और डायग्राम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, छोटा सा बनेगा है ना, जल्दी से बना लेते हैं। और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जरा समझिएगा। ग्राउंड पे जो खड़ा होगा बंदा बच्चों, उसके लिए क्या होगी सिचुएशन। ये गन है आपकी, छोटा सा एक डायग्राम, ठीक, और ये बुलेट है आपकी, ठीक। केस वही मजल वेलोसिटी वाला है ना, मतलब गन के रिस्पेक्ट में यू उसने बोला, लेकिन और ये गन ऐसा वी वेलोसिटी से जा रही है, ये पीछे जा रही। तो बताइए जो ग्राउंड पे खड़ा होगा बंदा भाई, वो यू माइनस वी से देखेगा बुलेट को निकलते हुए। बस यही सवाल में आपको ध्यान देना है। जब भी मजल वेलोसिटी का केस आएगा, मतलब आपको वेलोसिटी गन के रिस्पेक्ट में दी हुई है, बुलेट की वेलोसिटी गन के रिस्पेक्ट में दी हुई है, तो u माइनस वी से निकलता हुआ नजर आएगा। आप कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, ये ऐसा नहीं समझ पा रहे तो भाई याद कर लो। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों, अभी 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 आपको बताता हूं ऐसा क्यों, थोड़ा फील करो। एक बार बताऊं, एक बार बताऊं, ध्यान सुनो, एक बात बताता हूं। एक टेबल ले लो, चलो 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 चलो, एक टेबल ले लो, ठीक, एक टेबल ले लो। अभी फील कराते हैं, फिर आपको फॉर्मूले से भी बताएंगे, ठीक। चलिए देखिए, एक टेबल ले लीजिए, ये इस तरीके से एक टेबल ले लीजिए, ठीक। ये टेबल के 4 पैर हैं इस तरीके से, ठीक। अब ध्यान सुनो, ये टेबल पे तुम खड़े हो जाओ, ठीक, टेबल पे तुम खड़े हो जाओ, और टेबल से तुम यू वेलोसिटी से कूद जाओ। कितने से, यू से तुमने कूदा, और टेबल को मैंने पकड़ के रखा है। मैं कह रहा हूं यार टेबल नहीं हिलती अपनी जगह से, टेबल अपनी जगह से नहीं हिलती है, तो भाई तुम यू से कूदोगे तो यू से ही कूदोगे, यू से ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, सही है ना। देखो मान लो तुम u बराबर कितने से कूदना चाहते हो आगे, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। और ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, टेबल फिक्स है, समझिएगा जरा, टेबल क्या है, टेबल क्या है, टेबल फिक्स है, मतलब टेबल नहीं हिल सकती, अभी फिक्स कर दिया नीचे से, ऐसा बांध दिया इसको टेबल को, ग्राउंड से फेविक्विक से चिपका दिया, नहीं हिल सकती, ठीक। तो भाई तुम अगर यू से कूदोगे तो यू से ही निकलोगे, ग्राउंड पे खड़ा बंदा तुमको यू से देखेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन 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 अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से चेक करना, अगर ऐसा हो जाए कि भाई टेबल ही पीछे चली जाती है, जरा ध्यान से चेक करो, टेबल ही पीछे चली जाती है, ठीक है। अब टेबल फिक्स नहीं है और ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा है, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, जरा ध्यान देखिए, सिचुएशन देखिए बच्चों, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा है और एक ऑब्जर्वर टेबल पे खड़ा हुआ है, और इस बार टेबल पीछे जाती है, मान लो कितने से बताओ, 2 मीटर पर सेकंड से। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ही तुम यहां से कूदते हो, ठीक, जैसे ही तुम यहां से जंप करते हो, इस बार ये तुम हो, ठीक है। और ये कौन है, ये वो वाला ऑब्जर्वर जो टेबल पे, ये वो वाला ऑब्जर्वर है जो टेबल पे, ध्यान सुनो, तुम इधर कूदे कितनी वेलोसिटी से, 10, तुम तो अपने हिसाब से 10 मीटर पर सेकंड से कूद रहे हो, लेकिन पता है मेरी बात को ध्यान सुनना, ये मैं ब्लू कलर से आंसर कर रहा हूं, ब्लू कलर से, ये वाला ऑब्जर्वर तुमको कितने से देखेगा, जो टेबल पे खड़ा हुआ है, यानी कि बंदूक की नली पे जो खड़ा हुआ है, वो तो तुमको 10 से देखेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये जो 10 दिया हुआ है इस बार, ये इसके रिस्पेक्ट में है, गन की नली के रिस्पेक्ट में है, मजल वेलोसिटी है ये वाला बंदा तुमको 10 से ही देखेगा। तो इसके लिए तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन 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 ऑब्जर्वर जब तुम्हें देखेगा तो ये तुम्हें u से ना देख के u माइनस वी से देखेगा। भैया इस बार टेबल भी तो पीछे गई है, खुद सोचो, तुम 10 से जाना चाहते थे, तुम 10 से जाना चाहते थे, लेकिन टेबल ही पीछे चली गई कितने से, 2 से, तो तुम 10 से थोड़ी ना जा पाओगे। किसके लिए, ग्राउंड वाले बंदे के लिए। ग्राउंड वाला बंदे को यह समझ में आएगा कि तुम 10 माइनस 2 से गए, क्योंकि टेबल ही 2 मीटर पर सेकंड पीछे चली गई, ठीक है ना, बात समझिए। तो तुम ग्राउंड वाले बंदे के लिए 10 माइनस 2 से जाओगे, यानी ग्राउंड वाला बंदा तुम्हें 8 मीटर पर सेकंड से देखेगा, यानी कि u माइनस वी से देखेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। बस यही चीज मैंने यहां पर लगा दी है कि अगर ये ऑब्जर्वर यहां खड़े होकर देख रहा है, तब तो ये u वेलोसिटी से ही बुलेट निकलती हुई नजर आएगी, अगर शब्दों का ऐसा यूज किया है कि यूज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन। लेकिन अगर अगर इन्हीं शब्दों का यूज किया, मतलब ये जो u वेलोसिटी दी हुई है ये विद रिस्पेक्ट टू गन दी हुई है, तो गन के ऑब्जर्वर के लिए दी हुई है। तुम अगर ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे तो तुम्हें u माइनस वी से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि v से गन पीछे जा रही है, करेक्ट। इस चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये मैंने आपको फील करा तो दिया है, थोड़ा बहुत आपको आया भी होगा, ठीक है, आपको आया भी होगा। लेकिन अगर इसी चीज को आपको कैलकुलेशन से करना हो तब आप कैसे करोगे, इसी चीज को अगर आपको कैलकुलेशन से करना हो तब आप कैसे करोगे, ध्यान से चेक करो, देखो ध्यान से चेक करो, देखो आप यस, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल्स टू,
ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। कुछ लोग घूम गए होंगे बेचारे, सुनो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये दोनों जो वेलोसिटी लिखी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती हैं, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती हैं। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ जी का मतलब गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको क्या मैं अलग पेज पे लिख दूं क्या, अगर आपको समस्या हो? ये मजल वेलोसिटी वाला ही केस है, ठीक है ना, ओके। देखो कहां पर करें, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। और ये जो वीबी है ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक, यहां जो लिखा रहता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा रहता है। और ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। चलो आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन क्वेश्चन में दिया रहता है, ये देखो भाई, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन कितना है, u है, तो इसकी जगह u लिखोगे इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट v दिया हुआ है, देख लो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से खड़े होकर देख रहा है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये तो निकालना है ना तुम्हें, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब ग्राउंड पे खड़ा होकर बुलेट कितने का दिखेगा वो तुम्हें निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़े होकर गन कितने से दिखती, वी वेलोसिटी से पीछे जाती है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, गन पीछे जा रही वी वेलोसिटी से, तो यहाँ पे खड़ा होकर बंदा जो देख रहा है वो वी से ही देख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को वी से देख रहा है, ठीक, करेक्ट, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करो, यहां पर आप जब वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अच्छा एक चीज और, थोड़ा वेक्टर्स का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वेक्टर का भी ध्यान रखिएगा, u की डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव और v की डायरेक्शन पीछे है तो नेगेटिव, सही है, तो ये वाले v को आप ऐसा रखोगे माइनस, ठीक, नाउ तो यहां से आ जाएगा u इज इक्वल्स टू वी बी माइनस माइनस प्लस, ओके, और ये v इधर जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना आ जाएगा बताओ, u माइनस बी, v चेक कर लो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा बुलेट की वेलोसिटी को u माइनस वी से देखेगा, यही मैं पढ़ा रहा हूं इतनी देर से, याद कर लीजिए, टेबल वाले केस से भी बता दिए, समझ गए। अब मोटी मोटी बात समराइज कर लो, क्या इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद वेलोसिटी ऑफ बुलेट u देगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है बुलेट u से निकल रही, गन v से पीछे जा रही, खेल खत्म। यहां पर दिक्कत होती जब मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u बोल देगा क्वेश्चन में, कहने का मतलब है कि बंदूक की नली पे खड़ा होकर बंदा देख रहा है ऑब्जर्वर, उसके लिए u दिया हुआ है, ग्राउंड वाले के लिए u नहीं दिया हुआ है, तो बंदे को ग्राउंड पे खड़ा कर दो, ठीक, ये वाले ऑब्जर्वर के लिए बुलेट u से निकल रही है और गन v से पीछे जा रही है ग्राउंड वाले के लिए, ठीक, तो ग्राउंड वाले के लिए गन तो v से पीछे जाएगी, ठीक, गन तो v से पीछे जाएगी, ठीक, लेकिन बुलेट u माइनस वी से आगे जाएगी, आपको मैंने टेबल वाले केस से भी समझा दिया है, ठीक, अच्छा, ये आपने फील कर लिया होगा, इसको आपने डाइजेस्ट कर लिया होगा। अब एक चीज और आपको सीखनी है इसी में, क्या एक चीज और सीखनी है, फिर देखिए कैसे धड़ाधड़ आपके सवाल बनेंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो इसी में आपको एक चीज और सीखनी, भाई एक बात बताओ, अभी तक क्या था, तुम टेबल से कूद रहे थे या गन से, बुलेट बाहर कूद रही थी, गन पीछे जा रही थी वी वेलोसिटी से, जिसको आप रिकॉइल वेलोसिटी भी बोलते हो, तो अभी क्या था कि वो जो बुलेट है वो गन से निकल रही थी, या बंदा टेबल से कूद रहा था, टेबल पीछे जा रही थी, या गन पीछे जा रही थी, लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है, मान लो कोई कार्ट है, ठीक, कोई कार्ट है, भाई टेबल की जगह तुम कार्ट भी सोच सकते हो, टेबल की जगह तुम कोई कार्ट नहीं समझते हो, बैलगाड़ी की जो पीछे गाड़ी लगी रहती है जिसमें 4 व्हील्स होते हैं पीछे, तो भाई मान लो बैलगाड़ी ऐसे खड़ी हुई है, ठीक, बैलगाड़ी ऐसे खड़ी हुई है, ठीक, बैलगाड़ी ऐसे खड़ी हुई है, अब ये बंदा यू से कूदता है, बस वही गन वाला केस, ये बैलगाड़ी ऐसे पीछे जाएगी, ऐसा सोच सकते हो तुम, वी वेलोसिटी से बैलगाड़ी मान लो पीछे जाएगी, इस तरीके से सोच लो भाई, बैलगाड़ी का मतलब यार कार्ट है ना, कार्ट, ठीक, कार्ट, ये देखो ये कार्ट है, कार्ट में ये टायर्स हैं इस तरीके से, व्हील्स हैं, तो ये बंदा इधर खड़ा हुआ है, ठीक है ना,
और ये u वेलोसिटी से इधर कूदता है और ये कार्ट v वेलोसिटी से मान लो पीछे जाती है, ठीक है ना। तो इसके भी कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। कौन सा वाला, समझ गए होगे, एक ये वाला और एक ये वाला। मतलब क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है कि u विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है, गन की जगह कार्ट ले आना बस, समझ गए। अगर u विद रिस्पेक्ट टू कार्ट देगा तब जो बंदा कूद रहा है कार्ट से, ग्राउंड से खड़ा हुआ ऑब्जर्वर को u माइनस वी से जाता हुआ देखेगा और कार्ट को वो v वेलोसिटी से जाता हुआ देखेगा, ठीक। लेकिन अगर u वेलोसिटी बंदे की, जो बंदा कूद रहा है, बंदा मतलब बुलेट, बुलेट की जगह बंदे को सोचो, कार्ट से कूद रहा है, ठीक। जैसे गन पीछे जाती है वैसे कार्ट पीछे जाएगी, गाड़ी पीछे जाएगी, ठीक। तो अगर ये जो बंदा कूद रहा है वो उसकी वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है वो उसको u से जाता हुआ देखेगा और इस कार्ट को v से जाता हुआ देखेगा, ठीक। नाउ अब इसी में एक और केस आपको डिस्कस करना है, इसी में एक और केस डिस्कस करना है कि मान लीजिए बच्चों ये कार्ट है, सही है, ये कार्ट है और कार्ट ये स्मूथ ग्राउंड होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, आप टेंशन मत लीजिए, फ्रिक्शन वाला सवाल नहीं देगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन नहीं होता है। अब समझो जरा बात को समझो, देखो ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि ये कार्ट ही आगे चली जाए, सोचो मतलब बहुत अच्छी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि चलती हुई कार्ट से अगर कूद जाए तो, अभी तक तो कार्ट रुकी हुई थी क्योंकि गन भी रुकी हुई थी, गन से ही कंपेयर करके मैं कार्ट वाला केस बता रहा, लेकिन ऐसा है ना कि क्या पता कार्ट पहले से ही मूव कर रही हो, कार्ट इज ऑलरेडी मूविंग, कार्ट इज ऑलरेडी मूविंग। अगर कार्ट पहले से ही मूव कर रही हो, मान लो कार्ट v वेलोसिटी से मूव कर रही, जैसे गन पीछे जाती थी ना, कार्ट पीछे जाती थी, इस बार कार्ट ऐसे ही मूव कर रही और ये बंदा u वेलोसिटी से ऐसे करके कूद रहा है, ठीक। अब सुनिए ध्यान से जरा, और ये जो u वेलोसिटी, ठीक है ना, ये जो u वेलोसिटी है, करेक्ट, ये u वेलोसिटी बच्चों कार्ट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, कार्ट के। मतलब यहां कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको u वेलोसिटी से जाता हुआ देखता है इस बंदे को, लेकिन ध्यान से जरा चेक करिए, देखिए अगर ग्राउंड पे कोई खड़ा होगा बंदा, भी क्वेश्चन से और समझ में आएगा, ज्यादा टेंशन मत लो। अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई बंदा है ग्राउंड पे, तो बताओ ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा इस बंदे को कितनी वेलोसिटी से जाता हुआ नजर आएगा, u माइनस वी से नहीं, इस बार u प्लस वी। खुद सोचो ना भाई, चलते हुए ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट निकल रहा है, इसकी वेलोसिटी तो होएगी, साथ में इसकी भी तो ऐड हो जाएगी, खुद सोचो ना। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चलती हुई किसी बस से जब आप कूदते हो तो आपकी जो वेलोसिटी होती बस की, दोनों की ऐड होके मिलती है ना। मतलब ग्राउंड पे कोई खड़ा हुआ बंदा अगर आपको दिखेगा भाई बहुत तेज गिर गया ये तो, है ना, समझ रहे हो, तो दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा आपको u प्लस वी से देखेगा, ठीक, ऐसा आगे जाते हुए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, जो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वो क्वेश्चंस में दूर हो जाएगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहला टॉपिक हम क्या, रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन। अब ध्यान सुनो बच्चों, ये आपकी गन है, ठीक, ये आपकी गन है और ये ट्रिगर है इसका, ठीक, ये इसमें बुलेट ऐसे लगी हुई है, ध्यान से सुनिएगा पूरी बातों को। मान लीजिए बुलेट का मास है स्मॉल m, बुलेट का मास कितना है, स्मॉल m, और गन का मास कितना है, कैपिटल M। गन का मास कितना है, कैपिटल M। बुलेट का मास m, गन का मास कैपिटल M। मैं लिख दूं क्या कहीं पर, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट, सही है, और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन है, क्या है, मास ऑफ गन है, ठीक ना। अब देखिए बच्चों होता क्या है, जब आप गन फायर कर देते हो, ठीक, तो क्या होता है, ये गन को झटका लगता है इस तरीके से पीछे, आपने देखा है, ऐसा सुना होगा। तो ये झटका पीछे क्यों लगता है और बुलेट ऐसे आगे निकल जाती, ठीक, बुलेट ऐसे आगे निकल जाती, ठीक है ना। मान लो बुलेट u वेलोसिटी से आगे निकल गई और ये v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। यहाँ ग्राउंड पे खड़ा कोई ऑब्जर्वर है, उसके लिए यू दिया हुआ है। मान लो ये ग्राउंड पे खड़ा कोई बंदा है, मैं लिख देता हूँ यू इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सही है। और गन इसको वी वेलोसिटी से पीछे जाती हुई नजर आती है ऐसे। अब होता क्या है, जब गन आपने फायर करी तो ध्यान सुनो, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं भाई, जो भी फोर्सेस हुए वो गन के अंदर बने, गन की स्प्रिंग से जो भी प्रोसेस अंदर हुआ उसने बुलेट को ऐसा फोर्स लगाया, ठीक है, बुलेट बाहर निकल गई। सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हैं, कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। गन के फायर में कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो सिस्टम के ही फोर्सेस। तो नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, एफ एक्सटर्नल कितना है बताइए? 0 है, ठीक। और जब एफ एक्सटर्नल 0 होता है तो क्या लगता है? एफ एक्सटर्नल कितना है आपका? 0 है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से चेक करो, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था बताइए? फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ में आपने क्या पढ़ा था बताइए? कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी। लेकिन यहां पर तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, है ना, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है। जो भी फोर्सेस है वो गन के अंदर है, गन और बुलेट का मामला है ओनली। पूरे सिस्टम में अंदर ही अंदर जो फोर्स है उसी से सारा गेम हो रहा है, ठीक है ना। ओके, आप इसको एक्शन रिएक्शन लॉ से भी समझते हो, गन ने बुलेट पे एक्शन किया तो बुलेट ने गन पे रिएक्शन किया, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो ध्यान से चेक करो, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले में, ये तो पता है ना आपको, न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये पढ़ाया था। तो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं कोई, तो 0 है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी। अब मुझे जरा बताओ, बच्चों, यहां पर अगर डीपी बाई डी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ध्यान से चेक करिएगा। अगर डीपी बाई डी कितना आ रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर डीपी बाई डी 0 आ रहा है, बताओ कौन से इस पी को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा, खुद सोचो। तो मोमेंटम को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा। क्या मैंने सही बात कह दी? क्यों सर? क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव तो 0 होता है। समझे पूरी कहानी क्या चल रही है? यहाँ से देखो, एफ एक्सटर्नल 0 है यहाँ पर गन के केस में, तो डीपी बाई डी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डीपी बाई डी ही क्या होता है? एफ एक्सटर्नल। अब डीपी बाई डी अगर 0 है तो भाई पी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में अगर 0 है तो पक्का पी क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव क्या होता है? 0। कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 0। तो इसका मतलब पी को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब बच्चों पी क्या है? कांस्टेंट है। पी कांस्टेंट होने का मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम का फॉर्मूला तो नहीं भूल चुके हो? बताओ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, ये तो याद होगा ना, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ध्यान सुनो, इसका मतलब मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक। मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व का मतलब है कि P इनिशियल जितना था, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जितना था उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, बस खत्म। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया था आपको। इनिशियल मोमेंटम जितना होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। मोमेंटम कंजर्व है भाई, जितना फायर होने से पहले, फायर करने से पहले जितना सिस्टम का मोमेंटम था उतना ही बाद में होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, थोड़ा मैं आपको फील करा देता हूं, जब आपने गन फायर नहीं किया था तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, इनिशियल मोमेंटम कितना था बताइए? इनिशियल मोमेंटम कितना था? आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, कौन कौन से बताओ? गन और बुलेट। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो बताओ गन की वेलोसिटी, भाई पहले तो सिस्टम रेस्ट पे था ना, बिफोर फायरिंग, ये बिफोर फायरिंग वाली सिचुएशन है। कौन सा है ये? कौन सी सिचुएशन दिख रही है आपको? बिफोर फायरिंग, जब आपने फायरिंग नहीं करी थी, करेक्ट। तो बिफोर फायरिंग बच्चों इनिशियल मोमेंटम 0 था। कैसे? क्योंकि मास ऑफ गन m और गन रेस्ट पे, तो उसकी वेलोसिटी 0, m इंटू वी। ये किसका मोमेंटम है? गन का। और बुलेट का m इंटू 0, भाई m इंटू वी से निकाल रहे हैं ना, और v कितना है दोनों के लिए? 0 है, ठीक है ना। तो m इंटू वी, v का मतलब वेलोसिटी 0, क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पे, पूरा सिस्टम कहाँ पर है अभी? रेस्ट पे। तो भैया वेलोसिटी तो है ही नहीं है, तो गन के लिए भी m इंटू वी और v0, और बुलेट के लिए भी m इंटू वी, v0। तो यहाँ से इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा सिस्टम का? इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, सही। इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया? 0। अब ये आफ्टर फायरिंग का केस है। ये क्या देख रहे हो आप यहाँ पे जो गन, ये क्या है? आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग।
करेक्ट। अब आफ्टर फायरिंग ध्यान से चेक करो, जब आपने फायर कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए बुलेट जितना मोमेंटम लेके निकलेगी m इंटू यू, ठीक है, उतना ही मोमेंटम एक पीछे की डायरेक्शन में बनेगा। खुद सोचो, जितना मोमेंटम इधर बनेगा उतना ही पीछे बनेगा। मान लो इधर +5 का मोमेंटम बन रहा है, तो -5 का इधर बनना चाहिए, ताकि +5 -5 फिर से हो जाए 0, क्योंकि पहले कितना था 0, तो फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का कितना होना चाहिए 0। क्या आप ये बात समझ सकते हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लग रहा है यहाँ पर? ठीक भाई, आपने जब फायर किया, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, यानी मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। पहले भी सिस्टम का मतलब समझते हो, सिस्टम का मतलब है गन और बुलेट। पहले भी पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम 0 था, अभी भी होना पड़ेगा। तो भाई जब आपने फायर कर दिया, तो बुलेट आगे अगर निकल रही, आगे निकलने का मतलब बुलेट के पास मास है, अब वेलोसिटी भी आ गई, यानी कि m इंटू वी, यानी कि कुछ ना कुछ मोमेंटम आगे की दिशा में, मान लीजिए 5 यूनिट है, कितना है 5, तो भाई पीछे भी तो उतना बनेगा, तभी तो। और मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इधर का साइन अगर पॉजिटिव लोगे तो इधर का कैसा लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। तो +5, तो गन को भी क्या मिलेगा, -5। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, गन को भी क्या मिलेगा, -5। ठीक है, तो गन भी पीछे v वेलोसिटी से जाएगी, तो जितना मोमेंटम इधर उतना ही मोमेंटम इधर, ताकि +5 -5 टोटल कितना हो जाए, p फाइनल भी कितना हो जाए 0। ठीक है स्टूडेंट्स, p फाइनल भी कितना हो जाए 0। इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पर लगेगा। बहरहाल अब हम आते हैं कैलकुलेशंस पे, जरा p फाइनल निकाल लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, ये एक वेक्टर है, ऑब्वियसली ये एक वेक्टर है, ठीक है ना भाई, मोमेंटम की बेइज्जती मत करना, ये एक वेक्टर है, ठीक है ना। अब जरा पी फाइनल निकाल लो, तो जरा ध्यान से चेक करो कैसे निकालोगे। और एक बात और बता दे रहा हूँ कि बुलेट की जो वेलोसिटी यू दी हुई है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई है, ये भी ध्यान रखना। केस कौन सा है, केस 1 है, ये वाला केस है, ठीक। ओके, तो यहां से देखते हैं बच्चों कितना हो जाएगा। हाँ भाई, फाइनल मोमेंटम जरा बताइए, बुलेट का कितना हो जाएगा, बुलेट का मास कितना है बताओ, m, तो m इंटू यू करोगे, लेकिन ध्यान रखना m इंटू यू किया आपने, ठीक है ना, m इंटू यू, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस में, इसलिए m इंटू यू आई कैप, ठीक। और गन कहां जा रही, ये बुलेट का मोमेंटम है आफ्टर फायरिंग, पी फाइनल निकाल रहे हैं। और गन का कितना हो जाएगा, गन का मास कितना है बोलो, गन का मास कितना है, गन का मास m है अभी भी, ठीक। तो गन का मास m है, तो क्या हो जाएगा यहां पर m इंटू, और ये v किधर है नेगेटिव में, तो -v आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सेस में, तो -v आई कैप, ठीक। बट f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, यानी कि मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम यदि कंजर्व रहेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, और p इनिशियल कितना था 0, तो p फाइनल को भी कितना होना पड़ेगा 0, सही। p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, p फाइनल कितना था तुम्हारा, p इनिशियल कितना था तुम्हारा 0, और p फाइनल को भी क्या होना पड़ेगा 0, ठीक। और p फाइनल ये तुमने निकाला है क्या, m u i कैप, m u i कैप, और यहां से ध्यान से चेक करिए, प्लस माइनस माइनस एम बी माइनस एम वी आई कैप। अब यहां से आई कैप कॉमन ले लोगे, सो आई कैप यदि आप कॉमन लोगे तो बनेगा एम यू माइनस एम वी, सही है। अब आई कैप तो 0 हो नहीं सकता, इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि एम यू माइनस एम वी बराबर 0। आप क्या निकालने में इंटरेस्टेड हो, वी को निकालने में इंटरेस्टेड हो। वी क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब है कितने झटके से गन पीछे जाती है, ठीक है। वी का मतलब है कितने झटके से गन पीछे जाती है, वी क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल मतलब कितनी वेलोसिटी से गन पीछे जाएगी, इसी को हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक। नाउ यहां से बच्चों आप v निकालने में इंटरेस्टेड हो, सो एम यू माइनस एम वी उधर जाएगा, सो m इंटू वी, अब v निकाल लीजिए, तो v बराबर कितना आ गया, m स्मॉल u अपॉन में कैपिटल M, ठीक। यही क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक। तो रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, कौन से केस में, जब u किसके रिस्पेक्ट में दिया हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ध्यान से भैया सुन लेना, ये केस नंबर 1 है, ठीक, ये केस नंबर 1 है। तो v रिकॉइल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m u अपॉन में कैपिटल M। बात समझ रहे हो, स्मॉल m क्या है बताइए, मास ऑफ द बुलेट, u क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बुलेट u वेलोसिटी से निकल रही है, और कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द गन है, करेक्ट। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। दिस इज केस नंबर 1, ओके। नो, अब देखिए केस नंबर 2, देखिए जरा केस नंबर 2, इसको हम कर लेते हैं क्या, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये केस नंबर 1 था। केस 2, ठीक, व्हेन u इज
मजल वेलोसिटी, व्हेन u इज मजल वेलोसिटी, जब u क्या हो, मजल वेलोसिटी हो, मतलब मीन्स u is the velocity of bullet, u is the velocity of bullet with respect to gun, with respect to gun, with respect to gun, ठीक, but the question should be solved with respect to the observer who is on the ground, okay, बना लीजिए भाई, ये रही आपकी गन, ठीक, और इसमें बुलेट पड़ी हुई है इस तरीके से, बुलेट का मास है स्मॉल m, गन का मास है कैपिटल M, ठीक है, अभी इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक, ये रेस्ट है बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग, ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी इनिशियल कितना हो जाएगा बताओ भाई, पी इनिशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास ऑफ बुलेट m, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जीरो की रेस्ट पे ना, मास ऑफ बुलेट m और वेलोसिटी ऑफ बुलेट जीरो, आंसर कितना आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर जीरो, हालांकि एक वेक्टर है बट जीरो आ गया तो क्या ही डायरेक्शन बताओगे आप, है ना, नल वेक्टर आ गया। नाउ सॉरी, आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग, अब खास बात ध्यान से सुनोगे, जब आपने फायर कर दिया, ये v वेलोसिटी से पीछे जाएगी गन इस तरीके से, जो कि रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक, गन का मास अभी भी m रहेगा, सही है। अब खास बात देखना, कौन से ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करते हो आप, ग्राउंड वाले के, ठीक, तो ये जो ग्राउंड वाला बंदा बेचारा खड़ा है, ये गन को तो v वेलोसिटी से देखेगा भाई, लेकिन बुलेट को ये देखेगा कितनी वेलोसिटी से, ये u किसके रिस्पेक्ट में दिया है, गन के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला बंदा इस बुलेट को देखेगा पता है u माइनस वी से निकलते हुए, कितने से, u माइनस वी से निकलते हुए, समझ गया, ये चीज़ है, बस यही पढ़ा रहा था मैं। लगा दो p फाइनल, पहले p फाइनल निकाल लो, तो p फाइनल कितना आ जाएगा बताओ, ध्यान से तो चेक करना, मास ऑफ द बुलेट, ठीक, इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, बुलेट कह रहा हूँ सॉरी, गन, मास ऑफ द गन कैपिटल M, और v किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सेस में, इसलिए माइनस वी आई कैप, ठीक, वेक्टर के साथ लेंगे। और बुलेट का क्या मामला है, बुलेट का मामला है स्मॉल m मास है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम कितना है, मतलब वेलोसिटी कितनी u माइनस बी, तो बुलेट का मोमेंटम कितना हो जाएगा, बुलेट का मोमेंटम कितना हो जाएगा, प्लस m u माइनस वी और प्लस आई कैप क्यों, क्योंकि किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस में। अब ध्यान से सुनो बच्चों, एफ एक्सटर्नल इज जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो, सो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पी इनिशियल मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है भाई, तो जितना फायर करने से पहले मोमेंटम था उतना ही बाद में का, तो इनिशियली मोमेंटम कितना था, जीरो, तो फायर करने के बाद मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो, तो पी इनिशियल की जगह जीरो रखा और पी फाइनल की जगह ये सब वैल्यूज रख दी, कितना है m इंटू माइनस वी, सो माइनस एम बी आई कैप, समझ सकते हो क्या, प्लस माइनस माइनस, है ना, ये पी फाइनल रख रहा हूँ, प्लस माइनस 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 एम बी आई कैप, और यहाँ से हो जाएगा प्लस एम इन द ब्रैकेट यू माइनस वी आई कैप, सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ से आई कैप लोगे कॉमन, तो जीरो हो नहीं सकता, तो जो बच्चा कुछ है उसको जीरो होना पड़ेगा, तो आई कैप हटा दो बस, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस एम बी और प्लस एम इन द ब्रैकेट यू माइनस वी बराबर जीरो, सही है। उसके बाद ये उधर चला जाएगा, ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे v निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेते हैं, माइनस एम वी और प्लस m इंटू यू इज एम यू प्लस माइनस माइनस एम वी इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा एम यू इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव वाले उधर जाएंगे तो हो जाएगा एम वी और प्लस एम यू, नहीं नॉट एम यू, एम वी, ओके, एम वी। नाउ यहाँ से बच्चों v कॉमन ले लेते हो आप, सो एम यू इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी, तो v यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, m u अपॉन m प्लस m, बस यही है, देख लिया। इस बार जो रिकॉइल वेलोसिटी आ रही है उसका फॉर्मूला कुछ और आ रहा है, क्या आ रहा है, एम यू पिछली बार की तरह इतना ही, ध्यान से चेक करो, एम यू, लेकिन नीचे इस बार गन का मास ना आके टोटल मास आ रहा है, गन का मास ना आके टोटल मास आ रहा है, m प्लस m,
ठीक, तो बस ये गन वाले केस ध्यान में रखते हुए अब हम सवाल बनाते हैं, ठीक है ना। करेक्ट। क्वेश्चन पहला लेते हैं हम फर्स्ट। देखो कह रहा है अ कार्ट ऑफ मास m, अ कार्ट ऑफ मास स्मॉल m has 49 bullets, has 49 bullets, okay, each having mass m, each having mass small m। सुन लो ध्यान से, एक कार्ट अभी डायग्राम बना देंगे तो क्लियर हो जाएगा। each having mass m, find recoil velocity, find recoil velocity after two shots, after two shots, after two shots, if bullet fired with, if bullet fired with, if bullet fired with u relative to, u relative to card, u relative to card, bullet fired with u relative to card। अब ध्यान दो बच्चों क्या चल रहा है। देखो ये कार्ट है इस तरीके से और फ्रिक्शन एक्शन नहीं रहता है, पहले मैं आपको बता दूं फ्रिक्शन एक्शन ऐसे क्वेश्चंस में नहीं रहता है, नहीं तो फिर हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा ना, तो मोमेंटम कैसे कंजर्व करोगे, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये कार्ट के व्हील्स हैं इस तरीके से, जरा ध्यान दो बच्चों। देखो पता है अजीब सी बात है, उसने क्या बोला आपसे, वो कह रहा है कि इस कार्ट का एक तो मास है, मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, पढ़ लो भाई, मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है भाई, उसने कहा है, पढ़ लो ध्यान से, अ कार्ट हैविंग मास एम, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, उसने बोला कार्ट का मास कितना है, एम है, ये कार्ट का मास है, ठीक, मतलब ये जो गाड़ी है इसका मास है, और कह रहा है कि इसके पास 49 बुलेट्स हैं, यानी कि इस कार्ट में 49 बुलेट रखी हुई हैं, कितनी 49, तो बुलेट्स को ब्लू ब्लू कलर से बना रहे हैं, एक बुलेट, अजीब सी बात है, कुछ लोग बेचारे परेशान हो गए होंगे, कार्ट का मास भी हम, बुलेट का मास भी हम कैसे, अरे होगा भाई होगा, आपको क्या लेना देना, ठीक। तो ये बुलेट का मास एम है, इस बुलेट का भी मास कितना है, एम है, ठीक, और इस बुलेट का भी मास कितना है, एम है, और ऐसी कितनी बुलेट्स हैं 49, ऐसी कितनी बुलेट्स हैं बताइए, 49 बुलेट्स हैं टोटल, ठीक। इसने क्या कहा, इसने कहा फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब समझते हो आप, रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों क्या, कार्ट कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, ठीक। तो फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी आफ्टर टू शॉट्स, कितने शॉट्स लगाने, टू शॉट्स, कितने शॉट लगाने, टू शॉट, ए बुलेट फायर्ड विद यू रिलेटिव टू कार्ट, मतलब समझो यहां से जब बुलेट निकल रही है तो ये जो यू वेलोसिटी दी है ये रिलेटिव टू कार्ट है, बताइए कौन सा केस है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, सेकंड वाला केस है, क्यों भाई सेकंड वाला केस है, मानते हो कि नहीं, हाँ क्योंकि रिलेटिव टू कार्ट दिया हुआ है, मजल वेलोसिटी वाला केस है, आप समझ सकते हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो बुलेट अभी इसमें से बाहर निकलेगी इसकी वेलोसिटी यू तो दी है, लेकिन रिलेटिव टू कार्ट दी, मतलब कार्ट पे खड़ा हो कोई ऑब्जर्वर दिखेगा तो उसको यू से दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो यहां आप फॉर्मूला पहली बात तो कौन सा यूज कर सकते हैं, तो जवाब है रिकॉइल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस एम, ठीक है, इसीलिए वहां पर इतना जोर दिया गया था ताकि आपको एज अ फॉर्मूला ये याद हो जाए, करेक्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, स्मॉल एम क्या होता है, जो बॉडी निकल रही है उसका मास, यू क्या होता है, यू आपको विद रिस्पेक्ट टू गन दिया होता है वो वाली वेलोसिटी है, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट दिया वो वाली वेलोसिटी, कैपिटल एम क्या है, जिसमें से निकल रहा है, यानी कि जो बड़ी वाली गाड़ी है जिसमें से निकल रहा है, ठीक है ना, जैसे गन का मास आप लेते थे तो इसका मास टोटल आप लोगे, ठीक है ना, ओके, इसका मास आप टोटल लोगे, ठीक है ना, ओके। नाउ अब ये चीज़ है, और स्मॉल एम क्या है, निकलने वाली बॉडी का मास है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान समझो, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले ये फील करो, जब ये कार्ट शॉर्ट करेगी आगे तो कार्ट पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी, सोचो। चलो आपको गन दे दी, मान लो आपको गन दे दी, ठीक है, एक गन दे दी आपको, चलो शॉट करो, दो लगातार करना बिना रुके हुए, एक शूट किया आपने पीछे जाओगे, एक और करो, भाई बहुत तेज पीछे गिर जाओगे, क्या आप समझ सकते हो इस बात को, बताओ, दो लगातार शॉट्स लगाओगे ना, लगातार मत रुको, बिल्कुल टाइम गैप नहीं होना चाहिए,
जैसे 2 शॉट आप लगाओगे 2 बार पीछे जाओगे, पता है मतलब समझो आपको वेलोसिटी एक मिली ही थी कि आपने दूसरा शॉट लगा दिया, भाई फिर से वेलोसिटी मिल जाएगी तुम्हें, यानी कि 2 बार रिकॉइल वेलोसिटी निकाल को दोनों को ऐड कर दो। क्या मैंने सही बोला? 2 बार झटका लगेगा तुम्हें लगातार पीछे की डायरेक्शन में, तो 2 बार रिकॉइल वेलोसिटी निकालो और दोनों को ऐड कर दो। तो जब फर्स्ट फायर होगा, ध्यान से जरा समझना, जब फर्स्ट फायर होगा, ठीक, जब क्या होगा बच्चों, फर्स्ट फायर होगा, ठीक, तो रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, ध्यान से चेक करिए, या फर्स्ट शॉट, ड्यूरिंग फर्स्ट शॉट, तो रिकॉइल वेलोसिटी को मैंने बोला v1, v1 कैसे निकलेगा, m क्या है, जो शॉट निकल रहा है, जो शॉट निकल रहा है, तो निकलने वाला शॉट कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें से ऐसे 49 है, एक निकल जाएगा ऐसे करके बाहर, ठीक, तो जो निकल रहा है उसका मास कितना है, स्मॉल m, तो जो निकल रहा है उसका मास स्मॉल m, ठीक, जो निकल रहा है उसका मास स्मॉल m, और ध्यान देना जरा, u क्या है, जो निकल रहा है बुलेट, उसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, कार्ट के रिस्पेक्ट में, तो जो बुलेट निकल रही है, ध्यान से चेक करिए, जो बुलेट निकल रही है उसकी वेलोसिटी कार्ट के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है, u, और अपॉन में नीचे क्या होता है, टोटल मास, नीचे क्या होता है, टोटल मास। अब कुछ लोग बेचारे परेशान हो जाएंगे, जो मैं अभी करने जा रहा हूं, भाई टोटल मास का मतलब है कि सिस्टम का टोटल मास जो फायर से पहले था, चेक कर लो, m प्लस m है ना, m प्लस m क्या होता था, फायर से पहले जो टोटल मास था m प्लस m, ठीक, तो यहां पर टोटल मास क्या होगा, फायर से पहले जो टोटल मास था पूरे सिस्टम, अरे पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना था, ध्यान से चेक करो कितना था, तो जरा समझिएगा भाई कितना था, इस बुलेट को वापस यहां पहुंचा दे रहे हैं अभी ताकि आप सोच पाओ टोटल मास कितना था, 49 तो बुलेट थी, ठीक है, तो 49 m मास हो जाएगा बुलेट के कारण, प्लस येलो कलर से काट का भी तो मास था भाई m, तो टोटल 50 m हो जाएगा मास, की नहीं हो जाएगा, बताओ ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, या बिहेव छोड़ो आप बस ये देखो टोटल मास कितना भाई, 49 m मास की बुलेट से, तो 49 m होगा बुलेट के कारण और स्मॉल m होगा किसके कारण, काट के कारण, तो टोटल मास हो जाएगा 50 m, तो टोटल मास हो गया, नीचे आपको टोटल रखना होता है तो हो गया 50 m, ठीक, m से m कट जाएगा तो u अपॉन 50 आ जाएगा, ये क्या हो गया, फर्स्ट शॉट के बाद इतनी वेलोसिटी मिली रिकॉइल इसको पीछे v1, लेकिन रुका नहीं, दूसरा भी शॉट कर दिया उसने तुरंत, ठीक, अब ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, जब उसने फर्स्ट शॉट कर दिया, जब उसने फर्स्ट शॉट कर दिया, ठीक है ना, तो स्थिति कैसे होगी, एक बुलेट तो चली गई, एक बुलेट तो जा चुकी, अब 48 बुलेट्स बचेंगी, बताइए यहां पे देखिए, अब कितनी बुलेट्स बचेंगी, 48, ठीक, ओके, अब 48, तो अब हमने यहां लिख दिया क्या, सेकंड शॉट जब लगाया उसने, सेकंड शॉट जब लगाया तो v डैश, यानी कि अब रिकॉइल वेलोसिटी, इसको हमने v2 बोल दिया, मान लो क्या बोल दिया, इसको हमने v2 बोल दिया, ठीक, सुनो फॉर्मूला आपका यही लगेगा, निकलने वाले का मास अभी भी m, क्योंकि m मास की बुलेट निकलेगी, ठीक, और जो बुलेट निकल रही है उसकी वेलोसिटी u दी हुई है विद रिलेटिव टू कार्ट, यही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे चेंज हो जाएगा, नीचे इस बार टोटल मास कितना हो जाएगा, इस बार भैया टोटल 48 बुलेट्स है, एक तो जा चुकी ना, तो 48 बुलेट्स हैं, बुलेट की वजह से 48 m मास हो जाएगा, और प्लस भाई टोटल सिस्टम का मास लेते हो ना आप, ठीक है ना, तो 48 बुलेट्स है और कार्ट का मास क्या है, स्मॉल m है, ठीक, तो आंसर टोटल कितना आएगा 49 m, कितना आ जाएगा 49 m, तो नीचे टोटल कितना रखोगे 40, नीचे टोटल कितना रखोगे 49 m रख दोगे, ठीक, तो नीचे रखा टोटल कितना 49 m, m से m बच्चों कट जाता है और u अपॉन 49 आ जाता है यहाँ पर, सही है। अब सुनो, मेरी आपसे क्या बात हुई थी कि आपने 2 शॉट लगातार किए, तो v1 भी पीछे और v2 भी पीछे, इसको मिला था v1 तो था ही इसके पास, और जब दूसरा शॉट किया तो v2 मिल गया, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पीछे की डायरेक्शन में, टोटल रिकॉइल वेलोसिटी v1 प्लस v2, भाई 2 झटके लगे हैं पीछे, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक, तो आपकी जो टोटल रिकॉइल हो जाएगी, यानी कि जो फाइनल आंसर हम करेंगे, यहाँ पे कर दूं, समझ जाओगे, फाइनल आंसर वो हो जाएगा कितना, v1 प्लस v2, ठीक, तो v1 कितना आया था बच्चों आपका u अपॉन 50, ठीक, और प्लस v2 कितना आया था u अपॉन 49, सही है, तो यहाँ से यदि आप u कॉमन ले लेंगे तो आपका बनेगा ब्रैकेट में 1 अपॉन 49, 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 49, ठीक, बस यही है आपका, अब जो भी आंसर आएगा वो तो बात की बात है, ऐसे ही आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन देखिए, एक बात और बताना चाहता हूँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, ये भी समझ लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो हमारा रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था, क्यों यूज़ किया, नो एक्सटर्नल फोर्स, भाई ये तो आप ज़रूरी दिखा देने हैं, है ना, एफ एक्सटर्नल कितना है 0 है,
बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, जो भी इंटरनल फोर्सेस है ना, मतलब बुलेट जब फायर हुई है तो वही बुलेट और काट का मामला है, क्या दिक्कत है, जो भी फोर्सेस हैं इंटरनल फोर्सेस। ओके, इस काट में ऐसी कोई मैकेनिज्म होगी जिसने बुलेट को आगे फायर किया तो बुलेट ने इसको पीछे फोर्स दिया, सब इंटरनल फोर्सेस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नो एक्सटर्नल फोर्स नो। तो इसलिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया है। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको बोलता है क्या, अ मैन 50 किलोग्राम, ठीक है, एक मैन का मास कितना है 50 किलोग्राम है, एंड ही सन, उसका बेटा भी, एंड ही सन आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस, आर स्टैंडिंग ऑन अ frictionless surface facing each other. The man pushed his son. The man pushed his son so that he starts moving at a speed. He starts moving at a speed of 0.70 meter per second with respect to man. With respect to the man, the speed of the man, the speed of the man with respect to the surface, with respect to the surface, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शंस भी देके रखे हुए हैं। ऑप्शन ए इज 0.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ऑप्शन बी इज 0.20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज 0.47 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन डी इज 0.14 मीटर पर सेकेंड। सही। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए, क्या ये पूरा केस आपका गन और बुलेट वाला नहीं बन गया? सोचो जरा ध्यान से, जैसे आपके पास ये गन होती थी, ठीक, और गन में बुलेट होती थी, ये ऐसे करके, वैसे ही क्या है, एक सरफेस है फ्रिक्शनलेस, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पे एक मैन खड़ा हुआ है, ठीक, तो मैन का मास कितना है, तो कैपिटल एम एक तरीके से दिया हुआ है, जैसे भाई आप गन की जगह मैन को समझ लो, गन की जगह मैन, भाई ये जो बड़ी वाली बॉडी है, गन की जगह मैन को समझ लो, मैन है 50 किलोग्राम का, ठीक, 50 kg, और इसका लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक, सन का मतलब बुलेट, सन का मतलब बुलेट, सन का मास कितना दिया भाई, सन का मास कितना दिया हुआ है, अच्छा सन का मास दिया आपको 20 किलोग्राम, इसको लिख लो आप, दिया है क्वेश्चन में, ठीक, सन का मास कितना है आपका 20 kg, सही है। तो ये इसका लड़का खड़ा हुआ है कितना, स्मॉल एम, यानी कि बुलेट जैसा बिहेव करेगा 20 किलोग्राम। अब सुनो, ये फ्रिक्शनलेस है, क्यों बोला उसने फ्रिक्शनलेस, ताकि नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि जब बच्चे को ये ढकेलेगा इस तरीके से तो बच्चे पे कहीं फ्रिक्शनल फोर्स या इस पे कहीं फ्रिक्शनल फोर्स ना लग जाए, तो फ्रिक्शन लेस है। अगर फ्रिक्शन लेस है तो एफ एक्सटर्नल कितना है बताइए, 0 है, ठीक, तो इसने इसको धक्का दिया। मतलब अब सुनो, जैसे यहां पर आपका गन और बुलेट का सिस्टम होता था, जैसे यहां पर क्या होता था, गन और बुलेट का सिस्टम होता था और सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्स होते थे, वैसे गन की जगह मैन को मान लो और बुलेट की जगह इस लड़के को मान लो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो यहां पर भी नहीं है ना भाई, एक्सटर्नल फोर्स तो यहां पर भी नहीं है, तो ये पूरा एक सिस्टम है, दोनों मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, ये दोनों लोग मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, यही पूरा क्या है आपका सिस्टम है, ये क्या आपका सिस्टम है, ठीक। और जैसे यहां पर आप क्वेश्चन को कहां करते थे, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और वो कहां होता था, ग्राउंड पे, ठीक। और यहां पर भी आपको यही पूछा है फाइनली, क्या, ध्यान सुनो, पहले सवाल देखो जरा, एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हुए, ठीक है, जो पापा है, मतलब जो पापा का मतलब है जो मैन है, उसने क्या किया, बच्चे को ऐसा धक्का मारा, तो क्या होगा भाई, बंदा भी पीछे जाएगा, ठीक,
और लड़का भी उधर जाएगा। अब इन्होंने किसकी वेलोसिटी दी वो देखने वाली बात है। द मैन पुशेस हिज सन सो दैट स्टार्ट्स मूविंग एट द, सो दैट ही का मतलब सन की बात कर रहा है, ठीक है। सो दैट ही स्टार्ट्स मूविंग, क्योंकि जिसको धक्का लगा है वो मूव करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लैंग्वेज को समझिए। मूविंग स्टार्ट्स एट अ स्पीड ऑफ 0.70 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द मैन। यहां से भी आपको हिंट मिल रहा है कि मैन के रिस्पेक्ट में लड़के की स्पीड दी हुई है। तो मैन के रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड दी हुई, यानी कि यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान सुनो, यू दिया हुआ है, लेकिन कौन सा वाला, मजल वेलोसिटी वाला यू दिया है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, मजल वेलोसिटी वाला। तो यू कितना दिया, 0.70 मीटर पर सेकंड। बाकी आप समझ गए होगे, स्मॉल एम कैपिटल एम। बस इन्होंने कहा है क्या, द स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, मतलब इस मैन की सरफेस के रिस्पेक्ट में। सरफेस के रिस्पेक्ट का मतलब है ग्राउंड पे खड़ा होकर कोई बंदा अगर इस मैन को देख रहा है, जैसे कि यहां पर ग्राउंड पे खड़ा होकर कोई बंदा गन को देखता था, तो गन कितनी वेलोसिटी से पीछे जाती थी, v। तो यही v आपको निकालना है कि रिकॉइल वेलोसिटी आपको निकालनी है। मतलब ये जो बंदा ये कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो आपको निकालना है। तो ये जो v होता था हमारा, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता था। लगा दो फॉर्मूला, क्या दिक्कत है। v बराबर m u अपॉन m प्लस m, ठीक। तो यहां से आ जाएगा सीधे सवाल, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। स्मॉल m कितना है, 20 किलोग्राम। u कितना है, मैन के रिस्पेक्ट में दिया भाई, सुन लो, ठीक है। मैन के रिस्पेक्ट में मतलब गन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए मजल वेलोसिटी वाला लगाया हमने, m इंटू यू। यू कितना दिया है भाई, 0.70 अपॉन में m प्लस m, तो 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70, सही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 27 यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक। तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 70 अपॉन 7 इंटू 100, सही है। 7 1 जा 7 20 और 2 इंटू 10 20 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, 0.2 या 0.20 मीटर पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है कहीं पर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला सवाल लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको एक कैनन दिया हुआ है, मतलब तोप जो होती है ना, तोप जिससे गोले फायर करते हैं, तोप जो होती है, कैनन। ओके, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक। और तोप के जो गोले हैं, इसमें से जो बुलेट्स निकलेंगे या गोले जो भी निकलेंगे, ये निकलेंगे थीटा एंगल पे, यहाँ से निकलते हैं, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक। और ये यू वेलोसिटी से निकलता है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब, अंदर बॉम्ब भरे हुए हैं, बॉम्ब निकलता है यहाँ से, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको बोलता है क्या, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू कैनन। कैनन मतलब तोप, ये जो तोप है, तो तोप गन जैसा बिहेव करेगी, यानी कि गन के रिस्पेक्ट में बॉम्ब जो बाहर निकलेगा इसकी नली से, तोप की नली से जो बॉम्ब निकलेगा, तो बॉम्ब की वेलोसिटी यानी कि बुलेट की वेलोसिटी काट के, बुलेट की वेलोसिटी गन के रिस्पेक्ट में दी हुई है, तो कौन सा, मजल वेलोसिटी वाला केस हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू कैनन इज इक्वल्स टू यू दिया हुआ है, ठीक। ये जो यू है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, इस कैनन के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो आपसे पूछता है फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ कार्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखिए पता है क्या, यहाँ पर क्यों सवाल ये दिया आपको पता है, आसान तो बहुत है, आसान तो बहुत है। ध्यान सुनो, जो बॉम्ब निकल रहा है, मान लो कोई बॉम्ब है, ठीक। बॉम्ब का मास कितना दिया हुआ है, स्मॉल एम, और जो कार्ट है आपका पूरा ये, यानी कैनन है, इसका मास है कैपिटल एम मान लीजिए, ठीक। तो जो रिकॉइल होगा कैनन का, तो फॉर्मूला तो आप चलो वही लगा दोगे, मान लो एम यू अपॉन में क्या, एम प्लस कैपिटल एम, है ना, नीचे टोटल मास, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। लेकिन पता है आंसर क्या आएगा, वो आप देखो जरा समझो। ये सवाल इसलिए दिया गया क्योंकि क्या आप यही वाला यू उठा के रख दोगे, नहीं, आप इसके कंपोनेंट निकालोगे सर, ठीक। तो देखिए येलो कलर से मैं इसके कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, यू का कंपोनेंट इधर कितना आएगा बताइए, हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा बताइए, ये येलो कलर से सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ठीक, यू साइन थीटा। कौन सा रखोगे, कौन सा रखोगे इसमें यू, सुन लो मोटी मोटी बात, यू क्या था,
जो गाड़ी है, गाड़ी का मतलब जो कैनन, कैनन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी थी, इसलिए हमने फॉर्मूला ये वाला यूज़ किया जो हम ड्राइव करके गन और मजल वेलोसिटी वाला लेके आए थे। लेकिन अब हमने क्या दिया, देखा इस बार ये ऐसे थीटा एंगल पे निकल रहा है, तो भैया आप हॉरिजॉन्टल वाली, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एफ एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल में 0 है, वर्टिकल में कुछ लफड़े होंगे बच्चों, वर्टिकल वाला आपको वेलोसिटी नहीं रखना है, मैंने आपको बताया ना, सवाल आपका किससे होगा, हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल में एफ एक्सटर्नल कितना है, 0 है। वर्टिकल में क्या होगा, ये जो तोप की नली है ना, जब ऐसा फायर करेगी तो इसको दबाएगी ना ग्राउंड पे, ऐसा और जोर लगाएगी तो नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी, कुछ डिस्टर्बेंस होगा वर्टिकल में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और अगर आपने देखा तो गन से जब आपने फायर किया था तो ये फॉर्मूला आप जब ड्राइव करके लेके आए थे, ठीक, तो ये यू क्या था भाई तुम्हारा, ये यू क्या था, यू क्या था, गन कहाँ गई तुम्हारी, ये यू क्या था जब सारा तुम ड्राइव करके लेके आए थे, तो बुलेट कैसे निकल रही थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना, ये देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना। केस नंबर 2 कहाँ गया भाई, केस नंबर 2 हो चाहे 1 हो, ये देखो बुलेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकल रही थी ना यू से, तो ग्राउंड पे खड़ा बंदा इसको यू माइनस वी से देखता था ना, तो डेरिवेशन आप करके लेके आए थे, तो एम यू अपॉन एम प्लस एम, यानी कि ये यू क्या होता था, दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, आई एम वेरी सॉरी, यू क्या था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, तो गन की जगह ये बड़ी सी कैनन है, तो इस कैनन के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी, यही तो है, तो ये वाला आप u की जगह क्या लोगे, u cos थीटा, आई थिंक आप समझ रहे होगे। और हॉरिजॉन्टल में f एक्सटर्नल कितना है, 0 है, f एक्सटर्नल अलोंग हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, ठीक है, जो भी फोर्सेस हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं भाई, तोप ने फायर किया, तोप ने गोले पे फोर्स लगाया, जो भी हुआ हो, गोले ने तोप पे लगाया, तोप पीछे जाएगी, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल में एफ एक्सटर्नल क्या है, देखो वर्टिकल में ना थोड़ा सा डाउट है, वर्टिकल से नहीं लगाना है सवाल, मैंने आपको बताया ना भाई, तोप उसको ऐसा दबाएगी, नॉर्मल चेंज होगा, कुछ लफड़ा होगा, और आप शायद देखते भी हो कि, चलो छोड़ो उस पर चर्चा नहीं करते हैं, आप समझ गए होगे मेरी बात को, अब इससे ज़्यादा क्या ही आपको समझाए। एम इज इक्वल्स वी इज इक्वल्स टू रिकॉइल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी, वी रिकॉइल कितना होगा, एम, एम क्या है, जो बॉडी निकल रही है उसका मास, यू क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट या विद रिस्पेक्ट टू गन, गन के रिस्पेक्ट में आपको u का कौन सा कंपोनेंट लेना है, u cos थीटा, और डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या हो जाएगा, m प्लस एम, टोटल मास कितना हो जाएगा, m प्लस एम, ये आपका आंसर आ गया ब्लू कलर से जो लिखा है, ठीक, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए, अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे जंपिंग फ्रॉम द कार्ट, जंपिंग फ्रॉम कार्ट, जंपिंग फ्रॉम कार्ट, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, इसका भी वही कहानी है, देख लो जरा ध्यान से, ये कार्ट है इस तरीके से, और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस आपको दिया होगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया है ताकि कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में ना लगे, है ना, ताकि कोई फ्रिक्शनल फोर्स और ताकि कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में ना लगे, तो हॉरिजॉन्टल में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 होगा, तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। और जो भी सवाल की मतलब जो भी सवाल वो पूछना चाहता होगा बन जाएगा। इसमें देखो एक बंदा है इस तरीके से, इसका मास m है, ठीक, ये इधर u वेलोसिटी से कूदता है, और ये कार्ट पीछे v वेलोसिटी से जाएगी, और कार्ट का मास कितना है, कैपिटल m है, कार्ट का मास कितना है, कैपिटल m। अब इसके दो केस हो सकते हैं, तो दोनों केसेस देख लो भाई, देखो केस वन, केस वन में क्या हो सकता है कि भाई ये कार्ट है आपकी, ये बंदा खड़ा हुआ है, इसका मास m है, ये u वेलोसिटी से इधर कूदता है, इसकी कार्ट की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होती है v, मास कितना है m, लेकिन u जो है ये दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो u है क्या है, u इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे खड़ा हुआ जो बंदा है, ठीक है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ जो बंदा है वो इसको u वेलोसिटी से जाता हुआ देखता है, ये ग्राउंड पे कोई खड़ा हुआ बंदा है, ठीक। तब तो सवाल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल मोमेंटम कितना था, फॉर्मूला वही आएगा बुलेट गन वाला, इनिशियल मोमेंटम कितना था बताओ, 0, कैसे, पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, तो m इंटू भाई कैपिटल M इंटू 0 और स्मॉल m इंटू 0 दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक। अब फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा,
पी फाइनल वेक्टर के साथ बनाओ। हाँ भाई, ये लड़का इधर भाग रहा है, ठीक, तो m इंटू यू प्लस आई कैप और प्लस कार्ट के लिए m इंटू, और कार्ट की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी v, सो m इंटू माइनस वी आई कैप। बट f एक्सटर्नल कितना है बताइए, 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, सही है। और p इनिशियल 0 है और p फाइनल यहाँ रख दो, बात आपकी बन जाएगी। कितना, m u आई कैप प्लस माइनस माइनस m v आई कैप, ठीक। यहाँ से आप आई कैप हटा के v की वैल्यू निकालोगे तो v कितना आ जाएगा यहाँ से, v इज इक्वल्स टू स्मॉल m u अपॉन कैपिटल M। चेक कर लो भाई, वही आ रहा है जो गन के केस में आ रहा था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ केस नंबर 2 यहाँ सॉल्व करते हैं। केस 2 यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह चाहिए होगी ना केस 2 के लिए। केस नंबर 2 सही है। नाउ ये आपकी कार्ट है, ये बंदा है, मास m है, u वेलोसिटी से कूदता है, ये कार्ट पीछे जाएगी v वेलोसिटी से, कार्ट का मास है m, लेकिन इस बात आपको ध्यान रखना है, क्या, ये जो u है ये विद रिस्पेक्ट टू कार्ट दिया हुआ है, ओके, u विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, ग्राउंड नहीं दिया हुआ है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में करते हो, क्वेश्चन करते हो आप किसके रिस्पेक्ट में, अब मैं सॉल्यूशन ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ठीक है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करोगे क्वेश्चन। तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा, ध्यान सुनो, ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा तो इसको v वेलोसिटी से ही पीछे जाता हुआ देखेगा, और इस बंदे को वो u से नहीं देखेगा, u माइनस वी से देखेगा। अभी हमारी और आपकी बात हुई थी, ठीक। नाउ p इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि टोटल सिस्टम रेस्ट पे था। और p फाइनल कितना हो जाएगा भाई इस बार, p फाइनल कितना हो जाएगा भाई, चेक कर लो, p फाइनल इज इक्वल्स टू, हाँ ध्यान दो, पहले बंदे को देखो, बंदा उधर जा रहा है, मास है m, भाई मोमेंटम निकालोगे ना बंदे का, मास इंटू बंदे की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो मास m है और बंदे की वेलोसिटी u माइनस वी लोगे, क्या लोगे, u माइनस वी ले लोगे, और पॉजिटिव एक्स एक्सेस में तो प्लस आई कैप। उसके बाद कार्ट के बारे में बात करेंगे तो कार्ट का मोमेंटम हो जाएगा कैपिटल M इंटू माइनस वी आई कैप, सही है। और F एक्सटर्नल इन द हॉरिजॉन्टल, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है भाई, बंदे ने कार्ट को धक्का दिया, कार्ट ने बंदे को आगे धक्का दिया, इस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक। अच्छा एक चीज, यहां फ्रिक्शन लेस है, लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन इज देयर, Fr इज अवेलेबल। खुद सोचो ना, कल पढ़ाया तो था, ये जो बंदा है और कार्ट के सरफेस के बीच में तो फ्रिक्शन होगा ना भाई, फ्रिक्शन ही तो बंदे को आगे फेंक रहा है, फ्रिक्शन ही बंदे को आगे ले जा रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स से ही जो रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है फ्रिक्शन का, उससे ही कार्ट पीछे जा रही है, ठीक। तो F एक्सटर्नल कितना है, 0, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है इंटरनल फोर्सेस है सिस्टम के, ठीक। F एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि P इनिशियल बराबर P फाइनल, ठीक। P इनिशियल 0 है और P फाइनल ये रहा आपका M U माइनस वी आई कैप, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस M V आई कैप। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद से कर लेना, इसको उधर भेजोगे, आई पहले गायब कर दो आप इसमें से, ठीक। और यहाँ से आप V निकालोगे तो आपका उतना ही आ जाएगा, कितना, M U अपॉन टोटल मास M प्लस M। ये रिकॉइल वेलोसिटी इतनी आ गई, गन वाला ही केस है भाई, क्या दिक्कत है, ठीक। चलिए अब सवाल करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहता है आपसे, अ फ्लैट पार्ट ऑफ मास कैपिटल M is at rest, is at rest on a frictionless floor, on a frictionless floor with a child of mass small m, with a child of mass small m standing at the edge, standing at the edge. If child jumps, if child
jumps off from the car, jumps off from the car toward right, towards right, right मतलब राइट हैंड साइड में है ना, with initial velocity u, with initial velocity u with respect to wrt का मतलब with respect to car, find the velocity of the car, find the velocity of the car after jump, of the car after jump. ओके नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है, एक कार है, कार है, कार्ट है, बात सब सेम है, ठीक। और ये कार के व्हील्स हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मैंने आपको बताया फ्रिक्शनलेस सरफेस देगा, नहीं तो फिर हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाओगे, इसलिए फ्रिक्शनलेस सरफेस देगा, टेंशन मत लो कुछ भी। तो ये सरफेस कैसा है आपका, फ्रिक्शनलेस, बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, बच्चा एम मास का, कार्ट का मास या कार का मास कैपिटल एम है, और ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, कह रहा है कि जंप्स टुवर्ड्स राइट, ये बंदा इधर कूदता है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, u से, विद रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है, तो ये u वेलोसिटी से इधर जाता है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है, ये u क्या है, विद रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है, तो विद रिस्पेक्ट टू कार मतलब ग्राउंड वाले बंदे को u माइनस वी से दिखाई पड़ेगा, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मजल वेलोसिटी वाला, ठीक। तो मजल वेलोसिटी वाला केस है, तो ये कार पीछे जाएगी मान लो v वेलोसिटी से, सही है ना। तो v कैसे निकालोगे आप यहाँ पर बताइए, v कैसे निकालोगे आप, v इज इक्वल्स टू m इंटू यू अपॉन में m प्लस एम, खत्म खत्म खत्म, ठीक, खत्म। और सुनो ध्यान से, अगर पूरा सॉल्यूशन करना एग्जाम में आ जाए, मान लो आपके स्कूल में मान लीजिए आ गया, पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना है, तो पूरा सॉल्यूशन आप ऐसे दिखाओगे, देखो कैसे, पूरा सॉल्यूशन ऐसे दिखाएंगे, जल्दी जल्दी, बंदा इधर खड़ा करोगे, एम मास का, एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा करोगे, ठीक है, ग्राउंड वाला इसको देखेगा किससे, u माइनस वी से, ठीक, और ये जाएगी पीछे किससे, जब ये v से जाएगी तभी तो u माइनस वी से देखेगा इसको, है ना, क्योंकि ये u से कूदना चाहता था, ये v से पीछे जा रही, तो ग्राउंड वाला बंदा इसको u माइनस वी से देखेगा, और कार का मास कितना है, m, फ्रिक्शनलेस है, तो स्कूल में कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम पहले निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा आपका 0, और फिर फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे, तो फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, चेक कर लो, m u माइनस वी आई कैप, ये हो गया बंदे का, और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इन द ब्रैकेट माइनस वी, क्योंकि v इधर है इसका, काट का या कार का, और आई कैप, ठीक, और फिर लिखोगे आप f एक्सटर्नल कितना है, 0 है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ठीक, और इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी 0 हो जाएगा, फिर इसको उठा के 0 को इक्वल कर दोगे आप, m इन द ब्रैकेट u माइनस वी आई कैप, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस m वी आई कैप बराबर 0, आई कैप हटा दोगे और v की वैल्यू निकाल लोगे, तो v कितना आ जाएगा, m u अपॉन m प्लस m। तो ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से कार पीछे जाएगी, बस ये वन स्टेप में आ गया, पूरा करके दिखा दिया। अगला सवाल देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। कह रहा फ्लैट कार ऑफ मास कैपिटल M, आ फ्लैट कार ऑफ मास कैपिटल M, ओके। अब ध्यान से सुनो, ज़रूरी नहीं कि सवाल ऐसे ही आए, है ना, ज़रूरी नहीं कि सवाल ऐसे ही आए भाई, सवाल न्यूमेरिकल वैल्यू लगा के भी आ सकते हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करवा रहा हूँ, है ना। तो बस यही सारे केसेस हैं, आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, मान लो 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम ऐसे मासेस दे देगा, विद अ चाइल्ड of mass small m is
moving is moving with a speed of v1. A flat car of mass m with a child of mass m, अतः with a child of mass m फिर कॉमा लगा हुआ है, is moving with the speed of v1. बात समझो, मतलब ये जो v1 स्पीड है कार की स्पीड दी भाई, थोड़ा ध्यान देना, मतलब स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ो, अ फ्लैट कार और मास m, बस मूविंग विद द स्पीड ऑफ v1, ये बात है। और ये जो बात बीच में लिखी हुई है विद द चाइल्ड ऑफ मास m, मतलब उस पर कोई चाइल्ड खड़ा हुआ है m मास का। ठीक, आगे देखते हैं, अभी डायग्राम बना दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। द चाइल्ड जम्प्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द चाइल्ड jumps in the direction of motion of car, in the direction of motion of car with a velocity u with respect to car, find the final velocities, of the child and that of car after jump, ठीक। अब देखिए बच्चों सिचुएशन क्या चल रही है यहाँ पर। ओके, सिचुएशन क्या है पूरी, ये एक इस तरीके से फ्लैट कार है, ठीक, ये कार के व्हील्स हैं, ओके, और ये ग्राउंड है आपका जो कि फ्रिक्शनलेस है, ताकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना, ये फ्रिक्शनलेस है तभी तो मोमेंटम कंजर्व होगा, फ्रिक्शनलेस। अब सुनो, यहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ है इसके एज पे, किनारे पे, इस तरीके से, इसका मास है स्मॉल m, सही है, और ये जो गाड़ी है इसका मास है कैपिटल M, ठीक। और ध्यान से सुनिए, ये पहले से ही v1 वेलोसिटी से जा रही है, ये अलग केस है भाई, ये अलग केस है। क्या आप सोच सकते हो, अब चलती हुई गाड़ी से कूद रहा है, सोचो, गाड़ी पहले ही v1 वेलोसिटी से चल रही है, गाड़ी जो है कार के बोनेट पे आगे बंदा एज पे खड़ा हुआ है, ये जो लड़का है, ठीक। अब ध्यान सुनो, ये जो लड़का है ये जंप करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये रहा, ये मोशन की डायरेक्शन है, सही है। तो इस डायरेक्शन में ये बंदा कूदेगा, जो लड़का है मास m का, तो ये जो लड़का है ये कूदता है कितनी वेलोसिटी से, ध्यान से सुन लीजिए, ये लड़का u वेलोसिटी से कूदता है इस डायरेक्शन में, बट ये u है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है, ठीक। तो ग्राउंड पे जो खड़ा बंदा होगा उसके लिए क्या होगा, ध्यान से चेक करो, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक। अब सॉल्यूशन का डायग्राम ये रहा, ठीक, वो क्वेश्चन का डायग्राम है, और सॉल्यूशन के डायग्राम के लिए क्या करोगे आप ग्राउंड पे एक बंदा खड़ा करोगे लाके, पहले मानते हो कि नहीं इस बात को, और सोचोगे ग्राउंड पे खड़ा बंदा इसको कितनी वेलोसिटी से देखेगा। तो ध्यान से सुनो, ये जो u दिया हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स, ये u क्या दिया हुआ था, विद रिस्पेक्ट टू कार। ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा हुआ है वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि जब ये कूदेगा तो u प्लस v1 से कूदेगा, बताया था ना भाई, चलती हुई गाड़ी से अगर कोई बंदा कूदेगा तो सोचो ये u से तो कूद ही रहा है, सही है ना, और v1 भी तो इसमें ऐड हो जाएगा। बात समझो, पहले के केसेस में क्या था, पहले जब बंदा कूदता था तो v वेलोसिटी से पीछे जाती थी वो कार, याद है, पहले केसेस में क्या होता था, जब बंदा ये कूदता था तो v वेलोसिटी से पीछे आती थी, ग्राउंड पर खड़ा बंदा उसको u माइनस वी से देखता था। लेकिन ये कार पहले ही v1 वेलोसिटी से चल रही इस बार, या v वेलोसिटी से चल रही, जितने से भी चल रही, तो जो बंदा कूदेगा तो u वेलोसिटी से कार के रिस्पेक्ट में जब कूदेगा तो u में v ऐड हो जाएगा इस बार, या v1 ऐड हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है बताओ, ये बात मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी डिस्कस करी थी आज, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता तो यूजिंग फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, यूजिंग फॉर्मूला,
वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार कितना दिया हुआ है, u, इधर की डायरेक्शन में तो प्लस u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालना है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया बताइए v1, और इसी डायरेक्शन में तो प्लस का v1, ये इधर आएगा तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, u प्लस v1 आ गया कि नहीं आ गया, फॉर्मूले से देख लो भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक, बस अब इसमें हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। ठीक, तो p इनिशियल कितना था, अब देखो इस बार p इनिशियल 0 नहीं था भाई, इस बार p इनिशियल 0 नहीं था, ठीक है ना, मतलब बिफोर जंपिंग वाला अगर केस है, p इनिशियल का मतलब बिफोर जंपिंग, बिफोर जंप, जब लड़का जंप नहीं किया था तो मोमेंटम कितना था, ध्यान सुनो, तो मोमेंटम कितना था p इनिशियल। अब देखो कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, सुनो भाई, जब उसने जंप नहीं किया था ना, एक बार बताऊं, पूरा सिस्टम चल रहा था भाई, पूरा सिस्टम चल रहा था, और पूरा सिस्टम कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, v1 से, मानते हो कि नहीं, यानी कि ये जो कार्ट है, कार्ट का मास m था, वो v1 वेलोसिटी चल रहा था भाई, लड़का भी तो उसी पे खड़ा हुआ था, कंफ्यूज मत हो जाना, अभी लड़का कूदा नहीं है, अभी लड़का कूदा नहीं, लड़के के पास तो केवल v1 वेलोसिटी, लड़का ऊपर खड़ा हुआ है, जब वो जंप करेगा, जंप करने के बाद हम फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, वो अलग बात है, अभी लड़का कूदा नहीं है, ठीक है ना, तो लड़का जब नहीं कूदा है तो वो भी तो v1 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक, तो कार का मास m और लड़के का मास स्मॉल m, सॉरी कार का मास m इंटू v1 वेलोसिटी, ये हो गया कार का मोमेंटम, और लड़के का मोमेंटम m इंटू, और पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये लीजिए, लड़का भी v1 से जा रहा था, यानी कि कितना हो जाएगा यहां से m प्लस m इंटू वी, इसको आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, कैसे, टोटल मास कर देते सिस्टम का m प्लस m और v1, और चाहो तो अगर आप दिखा दो कि भाई मोमेंटम इधर था तो आई कैप भी लगा सकते हो, आपको क्या दिक्कत है ना, करेक्ट, बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आफ्टर जंप क्या होगा, ध्यान से चेक करो, यहीं पे करते हैं, समझ जाओगे, आफ्टर जंप, ये रही सिचुएशन, आफ्टर जंप फाइनल मोमेंटम कैसे निकालोगे बताओ, हाँ भाई जरा ध्यान से चेक करो, लड़के का मोमेंटम कितना हो जाएगा m, m, ओके, लड़के का मोमेंटम हो जाएगा कितना m, u प्लस v1, है ना। अब एक चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी भाई अलग से, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, जरा समझिएगा, ये डायग्राम तो आपने बना लिया, लड़का इससे अलग हो जाएगा तुरंत v1 चेंज हो जाएगा, जरा अगले पेज पे ही करना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं भाई, थोड़ा समझिएगा, जरा इस डायग्राम को देखिएगा ना, एज सून एज नहीं, एट द इंस्टेंट आपको लिखना चाहिए, एट द इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट बॉय जंप्स फ्रॉम कार, बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जैसे ही लड़का कूद जाएगा भाई, कार की भी तो वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए कार की वेलोसिटी तो चेंज होगी, खुद सोचो ना, लड़का आगे निकल जाएगा तो कुछ मोमेंटम लेके वो अगर आगे निकलेगा तो कार को कुछ मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, ऐसा आप सोचो, ऐसा आप सोचो, तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए कार का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मतलब समझो, देखो अब डायग्राम कैसा बनेगा, यहां मैंने आपको ये दिखाया है कि ग्राउंड पे खड़ा होकर बंदा लड़के को देखेगा तो u प्लस v1 वेलोसिटी दिखाई पड़ेगा लड़का, लेकिन लड़का जैसे इसकी बॉडी को छोड़ेगा कार को, ये कार जो v1 से चल रही थी, जस्ट आफ्टर जंप, जस्ट आफ्टर जंप, अब वो v1 नहीं होके कुछ और हो जाएगा, लेट अस से वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब कार कितनी वेलोसिटी से जा रही है, v से, और लड़के ने कार को छोड़ दिया, और लड़का कितने से जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, u प्लस v1 से। ठीक, कार का मास है कैपिटल M, लड़के का मास है स्मॉल m, अब फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हो आप। कुछ लोग नहीं समझ आ रहे भाई, ये जब लड़का इसकी बॉडी को छोड़ देगा तो इस कार की वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, अब वो v1 ना होगी कुछ और हो जाएगी, जो कुछ और हो जाएगी उसको आप v मान लो, यही तो सवाल में पूछा है, लड़का जब जंप कर जाएगा तो बताओ कार की वेलोसिटी कितनी होगी, तो बताओ कार की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक, तो बताओ कार की वेलोसिटी कितनी होगी, यही पूछा ना, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द चाइल्ड एंड दैट ऑफ द कार आफ्टर जंप, तो चाइल्ड की तो आ गई है, जस्ट उसने जब जंप किया तो चाइल्ड की एक आंसर तो आ गया, एक आंसर तो आ गया, ठीक है, जस्ट आफ्टर द जंप, जस्ट आफ्टर द जंप
वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड, है ना, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड इज इक्वल्स टू u प्लस वी वन, यू प्लस वी वन इस डायरेक्शन में, ठीक, आई कैप। नाउ अब आपको ये v फाइंड करना है, क्योंकि कार की वेलोसिटी अब कितनी होगी ये आपको बताना है, कार की वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ चलिए देखते हैं। अब फाइनल मोमेंटम निकाल लो, तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकालोगे बताओ? लड़के का मास m, ठीक, और लड़के की वेलोसिटी कितनी है? u प्लस वी वन, सही है, u प्लस वी वन, करेक्ट, आई कैप। और इसी तरीके से कार्ट का मास m, और अब कार्ट की न्यू वेलोसिटी कितनी है? v, और इधर ही माना है तो आपने आई कैप मान लेना है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कार पीछे भी जा सकती है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। वैसे तो जनरली ऐसा होगा कार पीछे नहीं जाएगी, कार की वेलोसिटी कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। कार की वेलोसिटी क्यों कम हो गई? क्योंकि लड़का कुछ मोमेंटम लेके निकल गया ना, तो वो मोमेंटम कहाँ से लिया उसने? मोमेंटम वेलोसिटी के फॉर्म में लिया होगा। मोमेंटम दो तरीके से लिया जा सकता है, तो मास ले ले, या तो वेलोसिटी मास कार का ले नहीं सकता है तो कुछ कार की वेलोसिटी उसने चुरा ली होगी, ऐसा सोचो। यानी कुछ मोमेंटम लड़के के पास आ गया तो उतने मोमेंटम की कमी आएगी ना कार में, ऐसे सोच लो, ताकि नेट मोमेंटम उतना ही रहे जितना पहले था। अब एक बात बताता हूँ भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म करवा रहा हूँ, आप ये v निकालो, कार पीछे भी जा सकती थी, कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं कि आपने माइनस आई कैप क्यों नहीं लिया, सही बात है, आपका कहना सही है। लेकिन जब रियल सवाल आपके सामने आएगा तो जब आप v निकाल के लाओगे तो अगर वो प्लस आ गया तो उसका मतलब कार इधर ही जा रही है भाई, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देगा क्वेश्चन में आपको, तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के करोगे तो जो आंसर आएगा उसके हिसाब से डिसाइड करना ना, क्या दिक्कत है? v अगर पॉजिटिव आ गया तो कार जिधर जा रही थी उधर ही जाएगी, और v अगर नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब लड़के के कूदने के बाद कार पीछे जाएगी उतनी वेलोसिटी से, रिकॉइल वेलोसिटी से, क्या दिक्कत है? तो अभी टेंशन नहीं लेने का, अभी हमने माना कि भैया कार इधर ही जा रही है, तो हमने आई कैप के हिसाब से प्लस आई कैप लेके सवाल कर दिया। आप वहां पर भी ऐसे ही कर दीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जब डालिएगा तो अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो जिधर कार जा रही थी उधर ही जाएगी, और अगर माइनस में आएगा तो जिधर लड़के के जंप करने के बाद जिधर कार जा रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। क्या समस्या है बताइए? ठीक, तो पी फाइनल कितना हो जाएगा? बस ये है ना। अब एफ एक्सटर्नल कितना है आपका? 0 है, तो पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल हो जाएगा, ठीक। पी इनिशियल कितना है भाई? इस बार पी इनिशियल 0 नहीं है, पी इनिशियल है एम, एम प्लस एम वी वन आई कैप, एम प्लस एम वी वन आई कैप इज इक्वल्स टू पी फाइनल कितना है? एम इन द ब्रैकेट यू प्लस वी वन आई कैप प्लस एम इंटू वी आई कैप। अब यहां से आई कैप, यहां से आई कैप कॉमन लेके हट जाएगा, आई कैप बस डायरेक्शन बता रहा है, हटा दो। तो यहां से हो जाएगा क्या? v निकालना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहां से हो जाएगा सबसे पहले m प्लस एम वी वन, और पहले मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ, m इन द ब्रैकेट u प्लस वी वन, आई कैप को हटा दिया है, m v, करेक्ट। नाउ ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां से? m प्लस एम वी वन, और ये वाला v आपको निकालना है क्योंकि इतनी वेलोसिटी से कार अब जाएगी आगे आफ्टर जंप, तो ये इधर जाएगा पीछे, ये पूरा इधर जाएगा तो इसका आगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस m इन द ब्रैकेट u प्लस वी वन इज इक्वल्स टू m इंटू वी, ठीक। अब यहां से हो जाएगा क्या? m वी वन प्लस स्मॉल m वी वन और माइनस m u माइनस प्लस माइनस m वी वन इज इक्वल्स टू m v, करेक्ट। ये ऐसा हमारे पास हो गया। नाउ स्टूडेंट्स चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? कुछ समस्या हो रही है क्या? लेट मी चेक इट। एक दिक्कत हो गई है जना, एक दिक्कत हो गई है, तभी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा सोचने में हमने प्रॉब्लम कर दी है एक्चुअल में। देखिए भाई, थोड़ा सा सोचने में हमने प्रॉब्लम कर दी है। यहाँ पे देखो जरा भाई, यहाँ पर सोचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी है। ओहो हो, थोड़ा सा सोच को सुधारिए। जब ये लड़का ऐसे छोड़ेगा तो इस कार्ड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी?
जब ये लड़का इसको छोड़ देगा इस तरीके से तो कार्ड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक है, ओके, v1 नहीं होगी, v हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये लड़का इस डायरेक्शन में जा रहा है और कार्ड भी इस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट को छोड़ेगा तो m u प्लस v1 से नहीं जाएगा, u प्लस v से जाएगा। थोड़ा इसको सुधार लो भाई, एक सेकेंड। अब इसमें आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन थोड़ा सोचिए जरा क्या होता है। एट द इंस्टेंट बॉय जम्प्स फ्रॉम द कार्ड, ओके, तो यहाँ से देखिए जरा। अब देखो, ये लड़का इस तरीके से कूदेगा और लड़के की वेलोसिटी इस कार के रिस्पेक्ट में कितनी दी हुई थी, u, सही है ना। और ये v1 से जो जा रहा था ना, ये इसलिए दिया गया था क्वेश्चन में, ये इसलिए दिया गया था क्वेश्चन में ताकि इनिशियल मोमेंटम जीरो ना हो। मतलब इस बार आपको ध्यान रखना है, इनिशियल मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इस v1 का अब काम खत्म हो गया, पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही ये लड़का इसको छोड़ देगा, इस कार को छोड़ गया, ये ऐसे जंप कर गया, ठीक। तो अब ये जो u दिया था विद रिस्पेक्ट टू कार दिया था, अब कार अगर v से जा रहा है, जैसे ही इसने छोड़ा होगा, ध्यान से चेक करो, जैसे ही इसने इसका कॉन्टेक्ट ऐसे कार का छोड़ा होगा, ठीक है ना, कार की जस्ट वेलोसिटी चेंज हो गई होगी। ठीक है, तो भाई यही तो गन के केस में होता था, ध्यान से चेक करो। यही तो किसके केस में होता था, गन के केस में होता था। यही तो गन के केस में होता था। यहाँ भी मैंने v1 लेके कर दिया भाई, इसको हटाओ, नेक्स्ट पेज पे देखो जरा। गन के केस में क्या होता था बताओ? जो बुलेट निकलती थी u वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू गन, विद रिस्पेक्ट टू गन, ठीक। तो ये कितने से पीछे जाती थी, v से। तो ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ बंदा देखता था, वो इस बुलेट को कितने से देखता था? ये जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा है, ये इस बुलेट को कितने से देखता था? u माइनस वी से, ठीक। लेकिन सोचो जरा, एक सिचुएशन बना रहा हूं, वो आप देखिएगा, एक सिचुएशन बना रहा हूं। मान लो गन आगे की डायरेक्शन में ही चली जाए, ऐसा कोई सवाल हो, वैसे ऐसा हो नहीं सकता बट फिर भी मान लो गन आगे की ही डायरेक्शन में चली जाए, कितने से? v से। पीछे ना जाके गन अगर आगे ही चली जाती और ये बुलेट की वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू गन दिया होता, तो ग्राउंड वाले बंदे को कितना दिखता? u प्लस वी। सोच सकते हो, पहले u माइनस वी था, u प्लस वी हो जाएगा। खुद सोचो कैसे, कैसे? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। भाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन कितना दिया हुआ? u इज इक्वल टू, ये वो वाला केस है जब गन v वेलोसिटी से आगे जाती है। बुलेट के निकलने के बाद गन v वेलोसिटी से अगर आगे चली जाए, पीछे ना जाके आगे चली जाए, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। कैसे? देख लो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको निकालना है और वेलोसिटी ऑफ गन दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ गन कितना दिया हुआ है? v, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये v इधर आके ऐड हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है और ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, दोनों। ठीक, तो ये हो जाएगा u प्लस वी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यही केस यहाँ पर है, बुलेट की जगह ये बंदा निकल रहा है, ये लड़का कूद रहा है, ठीक। और ये गन है, ये कैसा बिहेव करेगा? बुलेट जैसा। और गन की वेलोसिटी फायर करने के बाद कितनी हो गई? v, और ये आगे जा रही गन इस तरीके से। तो ये वाला जो लड़का है, इसको ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा कितने से देखेगा? u से ना देख के कितने से देखेगा? u प्लस वी से। u से ना देख के कितने से देखेगा? u प्लस वी से, ठीक। इस केस को याद कर लीजिए, ठीक। अगर गन मतलब कार अगर पहले से ही चल रही है, तो जैसे ही वो बंदा कार को छोड़ता है, तो कार की वेलोसिटी जितनी होगी वो ऐड होके तब ग्राउंड वाले को दिखाई पड़ेगी। क्या आप कंफ्यूज तो नहीं है? v1 और v में अंतर है भाई। v1 से ये जा रही थी, वो इसलिए दिया हुआ था ताकि इनिशियल मोमेंटम कुछ ना कुछ हो जाए, जो आप निकाल के बैठे हो, m प्लस वी वन और स्मॉल m प्लस वी वन, ठीक, आई कैप, पॉजिटिव एक्स एक्सेस में। जब ये इसको छोड़ देगा तो v1 वेलोसिटी नहीं रहेगी उसकी, कार की कुछ चेंज हो जाएगी, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए कुछ चेंज हो जाएगी, v हो गई, ठीक है ना, v हो गई। सो अब ये बंदा जब इसको छोड़ेगा तो भाई ये वाला केस लगेगा ऐसा कुछ, ठीक। तो अब u माइनस वी ना होकर क्या हो जाएगा? u प्लस वी, यानी ग्राउंड पे खड़ा बंदा इसको कैसे देखेगा? u प्लस वी से। बस अब लगा दो, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू, इसका मास m है, ठीक। तो m इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी? v, और यही आपको निकालना है, v आपको फाइंड करना है ना। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर जंप। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर जंप,
देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे यार u प्लस वी1 क्यों नहीं लिया, भाई नहीं लिया ना, आप समझो ना, गन वाला केस पीछे करके आए हो ना, क्या दिक्कत है, गन पीछे v से जाती थी, तुम u माइनस वी करते थे ना, तो अगर गन आगे जाएगी v वेलोसिटी से, सोचो फायर होने के बाद, तो क्या करोगे तुम, u प्लस वी तो करोगे, तो कार आगे जा रही ना v से, वो v1 छूट गया, छोड़ दो, वो खत्म हो गया, जैसे वो कूद जाएगा v1 तुरंत खत्म हो जाएगा, जैसे कांटेक्ट छूटेगा दोनों का v1 खत्म हो जाएगा, कुछ और चेंज जाएगा v, वो मिलेगा इसको, ठीक। नाउ m इंटू वी आई कैप, ठीक, और हम मान रहे हैं दोनों इधर ही जा रहे हैं, तो स्मॉल m और ये हो जाएगा क्या, u प्लस वी आई कैप। अब f एक्सटर्नल कितना है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, और p इनिशियल तुम निकाल के बैठे हुए हो कितना है, m प्लस एम वी वन आई कैप, p इनिशियल कितना है, m प्लस एम वी वन आई कैप, अब p फाइनल कितना है, m वी आई कैप प्लस m इन द ब्रैकेट u प्लस वी आई कैप, सही है। और v तुम्हें यहां से निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देख लो भाई, एक काम करते हैं, आई कैप तो हटा दोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा m प्लस एम वी वन इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा एम वी प्लस आई कैप हट जाएगा ना, एम यू, जिसको समझना हो भाई समझ लो, आई कैप से बोथ साइड डिवाइड लगा दिया, ऐसे समझ लो, जो समझना समझ लो, एम यू प्लस एम वी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा m प्लस एम वी वन इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड कैसे हो जाएगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये वाला एम बी, ये वाला एम बी पास पास लाओगे, सो v कॉमन हो जाएगा, ये देखिए एम वी और प्लस स्मॉल एम वी और प्लस एम यू, एम यू, ठीक, यहां से v कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, m प्लस एम वी वन इज इक्वल्स टू, यहाँ से m प्लस स्मॉल m और v हो गया कॉमन जो कि निकालना है, और प्लस एम यू, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से m प्लस स्मॉल m वी वन और एम यू इधर आएगा तो माइनस एम यू इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा m प्लस एम वी। नाउ अब हम क्या करेंगे, m प्लस एम से डिवाइड लगा देंगे, ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, इधर भी हमने m प्लस एम से डिवाइड लगाया, और इधर भी हमने m प्लस एम से डिवाइड लगाया, ताकि हमें v मिल जाए, है ना, कट जाएगा, और इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से m प्लस एम वी वन अपॉन m प्लस एम माइनस एम यू अपॉन m प्लस एम इज इक्वल्स टू v बचेगा यहाँ पर, ठीक, अब ये वाला इससे कट जाएगा, और फाइनली आपका v कितना आ जाएगा, वी वन माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम। भाई कॉन्सेप्ट की गलती मत कर देना मेरी तरह से, जैसे मैंने गलती करी थी, समझ गए ना, जब जंप करेगा वेलोसिटी v1 से चेंज होकर v हो जाएगी, उसके हिसाब से काम करोगे, u प्लस वी से ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को दिखाई पड़ेगा वो, ठीक, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन करके यही तो सीखना है ना, तो ये चीज़ हो गई करेक्ट। नाउ अब देखो, अब कार की वेलोसिटी पहले कितनी थी, अब थोड़ा अनुमान लगा लीजिए, कार की वेलोसिटी कितनी थी पहले, थोड़ा समझ लो भाई ध्यान से, v1 थी, अब वो v1 से नहीं, v1 माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम से जाता हुआ नजर आएगा, कौन, कार। तो पहला आंसर आपका आ चुका था कि जस्ट आफ्टर द जंप चाइल्ड की वेलोसिटी इतनी और कार की कितनी हो गई, v1 माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम। अब सुनो, अब बच्चे बोलेंगे सर कार आगे जा रही कि पीछे, भाई वो जब तुम्हें सवाल में किसकी वैल्यू देगा, v1 की देगा, m की, u की, तो यहां रख के देख लेना, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तब तो कार उधर ही की डायरेक्शन में जा रही होगी, और यदि आंसर नेगेटिव आ रहा है तो कार पीछे की डायरेक्शन में जा रही होगी, समझ गए, तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम लगाया, तो हमने वेक्टर का ख्याल रख के तब ये आंसर निकाला है, v1 m u m प्लस m के टर्म्स में, ठीक, आपको वहां पर सबकी वैल्यू दी होगी, यहां तक ऐसे निकाल लोगे, फिर v1 रख देना, या m रख देना, u रख देना, m रख देना, m रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर प्लस में तो कार उधर ही जाएगी, माइनस में तो कार पीछे जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अच्छा बहुत अच्छी बात है, अब सुनो जरा ध्यान से, एक बात और बताना चाहता हूँ, क्या इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे देखते हैं,
अंदाज़ा लगा रहे हैं, देखते हैं क्या इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते थे। मतलब चाइल्ड की वेलोसिटी तो आ ही गई, लड़के की वेलोसिटी तो आ ही गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो u प्लस, ओ आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर भी u प्लस वी वन लिख दिया है क्या यार, u प्लस वी है ना, u प्लस वी, और v की वैल्यू क्या है, अब यहाँ v रख के नहीं दिखाया आपको, समझ जाना भाई, ये रहा v, भाई अंतर समझ लेना जरा, लड़का कितनी वेलोसिटी से कूदेगा u प्लस वी से, जहां पर v कितना रखना है ये पूरा, समझ गए, और गाड़ी कितनी वेलोसिटी आएगी v1 माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम से। नाउ इसी को हम लोग डायरेक्ट ट्राई कर सकते थे क्या, देखिए जरा ध्यान से, इसकी ट्रिक देखो, डायरेक्ट, ये आपकी कार है, ये चाइल्ड है, अगर आप अपने ऑब्जर्वर को ग्राउंड से हटाकर इस कार पे बैठा देते, अब ये ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर होता था, ग्राउंड से क्वेश्चन किया इतना लंबा हो गया, ग्राउंड से ऑब्जर्वर ही हटा दो अपना और कहां बैठा दो, यहां पे लाके, तो यहां पे जो बंदा होगा वो इसको यू से जाता हुआ नजर आएगा, खुद सोचो ना, जो लड़का जंप कर जाएगा, तो क्योंकि ऑब्जर्वर खुद ही कार पे बैठ गया, कार की वेलोसिटी वी हो जाएगी जंप करने के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बंदा जितनी एक्चुअल स्पीड से कार के स्पेक्ट में जंप किया उतना ही दिखाई पड़ेगा किसको, ऑब्जर्वर, क्योंकि जंप करने के बाद ये कार वी से जा रही होगी तो ऑब्जर्वर भी तो वी से जा रहा है, ठीक, तो इसमें जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा, इस बंदे को, चाइल्ड को, तो वो यू से ही दिखाई पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, देखो अब क्वेश्चन कुछ उस टाइप का बन गया, अगर ऑब्जर्वर को यहां बैठा दिया, क्वेश्चन कुछ उस टाइप का बन गया कि जैसे मान लीजिए, यहां पर ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए ये गन है और ये बुलेट है, और बुलेट ऐसे निकल रही है, ऑब्जर्वर्स को देख रहा है, ठीक, तो इस टाइम इसकी रिकॉइल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी रिकॉइल, मतलब ये कार कितने से पीछे जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे आपको कैसे पता, भाई पीछे नहीं जा रही यार, कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं फिजिक्स का भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, ग्राउंड से हट के ऑब्जर्वर ऊपर आके देख रहा है बंदे को, तो वो यू से जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में, तो उस टाइम गन की रिकॉइल कितनी होती थी, सोचो, जब बुलेट गन के रिस्पेक्ट में जाती थी, रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, वो लगा दो, मतलब पीछे रिकॉइल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, ध्यान सुन लो, पीछे रिकॉइल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, हाँ, कुछ लोग बोल रहे होंगे कैसे मिलेगा, अरे भाई फिजिक्स कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कितना मिलेगा, एम यू अपॉन एम प्लस एम, सही है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसके पास पहले से ही V1 था यार, कार्ट के पास पहले से ही V1 था, बोलो हाँ यस सर, तो V1 में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आफ्टर जंप, जिसको आपने V से दिखाया है, V1 माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम, लो डायरेक्ट आ गया एक स्टेप में, नहीं समझे होगे ना, इसको छुपा लो पहले, मैं कह रहा हूं ऑब्जर्वर इधर बिठा दो, तो ऑब्जर्वर इस बुलेट को निकलते हुए देखेगा, तो ऑब्जर्वर को गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी मतलब नजर आएगी, गन पे बैठ गया वो जाके, तो जब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दी होती थी भैया, तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आती थी, इतनी आती थी, यानी कि इतने से ये कार क्या करेगी, रिकॉइल करेगी पीछे, पहले ऐसा सोचो, फिर सोचो अरे कार तो पहले ही V1 से आगे जा रही थी, ठीक, तो V1 तो इसमें पहले से ही था और ये नेगेटिव है, तो V1 माइनस दिस वन रिकॉइल वेलोसिटी, तो इतनी नेट वेलोसिटी से ये कार अब ऐसे जाएगी, अब ऐसे जाएगी कि पीछे हमें क्या पता, वो तो वैल्यूज रख के पता चलेगा, आंसर पॉजिटिव में जाएगा तो ऐसे ही, और नहीं नेगेटिव में तो ऐसे ही, बात समझ में क्या कहानी चल रही है, तो ये हो गई कार की वेलोसिटी, और लड़के की वेलोसिटी कितनी हो गई, u प्लस वी, जहां पर v कितना रखना चाहिए हमें, जहां पर v कितना रखना चाहिए हमें, v1 माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, एक और सवाल करते हैं, फिर हम बॉम्ब वाले क्लास, बॉम्ब एक्सप्लोजन वाली क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, मैन जम्प्स विद अ रिलेटिव, मैन जम्प्स with u relative to cart on other cart, on other cart,
फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ कार्ड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ कार्ड। ध्यान सुनिए बच्चों, एक डायग्राम आपको दिया हुआ, डायग्राम तो नहीं दिया, डायग्राम आपको खुद से सोचना पड़ेगा। नहीं, डायग्राम दिया हुआ है, दो कार्ड्स हैं, ठीक, एक ये कार्ड है आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, एक और कार्ड आपको दिया हुआ है, ये इस तरीके से फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, इस कार्ड का मास है कैपिटल एम और इस कार्ड का भी मास क्या है, कैपिटल एम। क्या करना है बंदे को, बंदे को इस पे से इस पे जंप करना है, ये इस पे से इस पे जंप करेगा, ठीक, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बोथ कार्ड, ठीक है। देखो अब आप क्या करोगे, मैं एक बात बताता हूं आपको, इसको मैंने बोला कार्ड 1 और इसको बोला मैंने कार्ड 2, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, मैन जंप कर रहा है u रिलेटिव टू द कार्ड, मतलब ये मैन की वेलोसिटी u रिलेटिव टू दिस कार्ड दी हुई है, तो पहले आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन दोनों में लगाओ, कार्ड 1 के लिए एंड मैन के लिए। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर कार्ड फर्स्ट एंड मैन, ठीक है। अभी हमने माना ये दोनों मिलके सिस्टम बना रहे हैं, अभी इसको छोड़ दो, ये दोनों मिलके सिस्टम बना रहे हैं, तब भाई क्या होगा बताओ, क्या होगा, मैन का मास कितना है, स्मॉल एम है, ठीक, मैन का मास कितना है, स्मॉल एम है, दिया है कि नहीं दिया है, मान लो नहीं दिया, तो मैन का मास कितना है, स्मॉल एम है, मान लीजिए स्मॉल एम किलोग्राम, ठीक। अब ध्यान सुनो, पहले इन दोनों को सिस्टम लेके चलो तो ये बंदा कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू कार्ड कूद रहा है, ठीक, तो यहां पर कौन सा मजल वेलोसिटी वाला केस लगेगा, तो ध्यान सुनो, ये जो कार्ट है ये पीछे v वेलोसिटी से जाएगी, तो इस v की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता आप, ये तो आसान है, कितना आ जाएगा, एम यू अपॉन एम प्लस एम, ठीक। यानी कि जो फर्स्ट कार्ट है ये तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और आप चाहो तो पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, वो मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, फर्स्ट वाले का निकालना आसान है, समझ रहे हो भाई, फर्स्ट वाला तो बहुत आसान है ना, ये u वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कूदता है, तो ये कार्ट कितने से पीछे जाएगी, एम यू अपॉन एम प्लस एम, मतलब इस बंदे के कूदने के बाद इसने बोला था फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बोथ कार्ट, तो फर्स्ट कार्ट की वेलोसिटी तो ये हो जाएगी, एक आंसर ये आ गया, दिस इज द रिकॉइल। रिकॉइल क्यों बोल रहा हूँ, पीछे जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि पहले वो पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार्ट। आपको पता है यहाँ तक कैसे पहुंचा जाएगा, ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, पता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के, पहले टोटल मोमेंटम कितना था, अरे जैसे बुलेट के केस में करते थे वैसे डेरिवेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, पहले 0 था, फिर फाइनल मोमेंटम निकाल लोगे, फाइनल मोमेंटम जब निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा, एम यू प्लस वी आई कैप, और इसका कितना होगा, एम इंटू वी माइनस आई कैप, समझ गए, तो वहां से निकल के आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये इसमें से इस पे जंप करेगा तब क्या होगा, अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से जरा चेक करिए बच्चों, देखिए, फॉर, अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, फॉर नाउ टेकिंग सिस्टम ऑफ, नाउ टेकिंग सिस्टम ऑफ मैन एंड कार्ट 2 एंड कार्ट नंबर 2, ध्यान सुनो भाई, अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, जब ये जंप करेगा तो हवा में होगा, और ये वाली कार्ट होगी कार्ट नंबर 2 जिसका मास कितना है, एम है, जरा देखिएगा क्या सिचुएशन चल रही। अब जब ये हवा में होगा, अब मुझे बताओ ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बोलो, u माइनस वी से, मानते हो कि नहीं बताओ, भाई जब ये कूदेगा, u किसके रिस्पेक्ट में दिया होता है, इस कार्ट के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड पे खड़े बंदे को u माइनस वी से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, ये v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, ठीक। तो ग्राउंड पे कोई खड़ा हुआ अगर बंदा है इस टाइम, जब ये इसमें से इस पे जंप कर रहा है और ये v से पीछे जा रहा है और u इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, u विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्ड दिया है, तो ये u माइनस वी से दिखाई पड़ेगा, यानी कि ये मैन स्मॉल m मास का कितनी वेलोसिटी से आ रहा होगा, u माइनस वी से इधर, ठीक। और ध्यान सुनो, जब ये जंप करके इस पे खड़ा हो जाएगा तब सिचुएशन क्या होगी, जैसे ही इस पे जंप कर जाएगा
अभी ये इस पे पहुंचा नहीं है, ये बिफोर वाली कंडीशन है। आफ्टर वाली कंडीशन में क्या होगा, ये आके यहाँ स्टिक हो जाएगा इस तरीके से, और दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेंगे। दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेंगे, वही इस कार्ड की वेलोसिटी होगी। मानते हो कि नहीं भाई? ये भी किससे चलेगा, वीसी से, कॉमन वेलोसिटी वीसी से। और ये भी भाई दोनों चिपक गए ना, मतलब एक ही मतलब एक ही वेलोसिटी से। भाई खुद सोचना, ये इस पे कूद गया, जब कार्ड चलेगा जितनी वेलोसिटी से चल रहा उतनी वेलोसिटी से ये बंदा भी चलेगा, यानी कि ये किससे चलेगा, वी कॉमन से। दोनों वी कॉमन से चलेंगे, यही आपको निकालना है। अब पी इनिशियल निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये निकाल के देखना पड़ेगा। पी इनिशियल कितना हो जाएगा बताइए, मैन का एम यू माइनस वी, और मैन इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, सो आई कैप, और प्लस कार्ट का, ये पी इनिशियल मोमेंटम है ना, आफ्टर जब ये इस पे जंप नहीं किया था, अभी हवा में था, तब की हम बात कर रहे हैं। कार्ट का मास एम और वेलोसिटी 0, तो पी इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, एम इन द ब्रैकेट यू माइनस वी आई कैप। ठीक, अब पी फाइनल निकाल लो। सो पी फाइनल कैसे निकलेगा, पी फाइनल, अब ध्यान दो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात बताना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। फाइनल में यहाँ कूद गया, तो मैन का मास स्मॉल एम और कार्ट का कितना हो गया, कैपिटल एम। सो एम प्लस एम टोटल मास इंटू दोनों की वेलोसिटी तो वीसी है, और नहीं समझ में आ रहा है तो एम इंटू वी सी प्लस एम इंटू वी सी। लो, मैन का मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम इंटू वी सी। वी सी क्या है, कॉमन वेलोसिटी। वी सी क्या है, दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, कॉमन वेलोसिटी। ठीक, एम इंटू वी सी, और प्लस कार्ट का कितना हो जाएगा, एम इंटू वी सी। ठीक, अब एफ एक्सटर्नल कितना है, 0 है। बात समझ रहे हो? अब हम यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं, ब्रेक कर करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं। जब इसने इस पर जंप किया तो एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। ठीक, जब इसने इसको छोड़ा तो ये इतनी रिकॉइल वेलोसिटी से जाएगा, और जब ये इस पर कूद गया, इस पर आके इस तरीके से खड़ा हो गया जब, ठीक है, तो जब ये हवा में था और जब तक ये इस पर खड़ा हो गया, तो फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, नो एक्सटर्नल फोर्स, ओके, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। करेक्ट, वर्टिकल में तो होगा, वेट वेट काम करेगा। So F external in the horizontal direction is equals to 0. So P initial is equals to P final. ठीक, और P initial कितना है चेक कर लो, M U minus V I cap, M U minus V I cap, और P final कितना है, M V C plus M, इसको भी I cap लिख दो आप, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ना, जब ये इस पे कूद जाएगा इधर जाएगा ये, है ना, आई कैप से आई कैप हट जाएगा, आई कैप हटा दो, यहाँ से जाएगा एम यू माइनस वी इज इक्वल्स टू एम प्लस एम, वी सी कॉमन। ठीक, इन दोनों में से वी सी कॉमन, ये इधर आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ एम यू माइनस वी आपको रखना पड़ेगा, जो आपने पीछे निकाला था, वी क्या था भाई, वी क्या था, जितनी वेलोसिटी से ये पीछे जाता है, यानी कि एम यू अपॉन एम प्लस एम। तो v की जगह रखा एम यू अपॉन एम प्लस एम इज इक्वल्स टू एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी सी। सही है, तो यहाँ से हो जाएगा एम यू माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम इज इक्वल्स टू एम प्लस एम वी सी। ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, सो एम यू इन द ब्रैकेट एम प्लस एम माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम इज इक्वल्स टू एम प्लस एम। अब इसको कैपिटल एम प्लस एम भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वी सी। नाउ ऊपर सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, एम एम यू, एम कैपिटल एम स्मॉल यू प्लस एम इंटू एम एम स्क्वायर, है ना, एम इंटू एम स्क्वायर यू, और माइनस एक गलती हो गई, ये एम इंटू यू एम यू, और एम इंटू एम क्या होता है, एम स्क्वायर। सो एम स्क्वायर यू यहाँ पहले से ही है, तो माइनस एम स्क्वायर यू अपॉन एम प्लस एम। अब देखो इधर से एम प्लस एम आएगा तो इधर डिवाइड करेगा, तो ये एम प्लस एम और ये एम प्लस एम मिलकर एम प्लस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी सी कितना आ गया, एम एम यू अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर।
ये कॉमन वेलोसिटी जो है यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, सेकेंड कार्ट। तो जंप करने के बाद वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड कार्ट एम एम यू अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर, और फर्स्ट कार्ट की वेलोसिटी तो सिंपल है एम यू अपॉन एम प्लस एम। करेक्ट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बॉम्ब के एक्सप्लोजन का केस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से। ओके।